लगा दिया पूरा यार, मतलब बस सूखा सा मैंने थैंक यू आया और कुछ मैंने नहीं तो आया। मैंने तो पूरे ट्विटर में एक ही बंदे को पार्टी दी, एक ही बंदी को पार्टी दी और उसको मैंने पिज्जा भिजवाया। तुम लोग को नहीं भिजवाऊंगा भाई। किसको भाई? किसको ऐड भिजवाया किसको? है जो भोसड़ी की, क्रिकेट ये बताओ पहले। जो मदर क्रिकेट इंडिया से को, हुआ तो मदर मेरा इंडिया नाच को रहा था, भिजवाया, उसको मदर यहाँ इंडिया से को। भी सुन के। मदर इंडिया को भिजवाया। अबे जो भी हो। मदर इंडिया को भिजवाया भाई मैंने। अब जो क्रिकेट, अब मतलब मैं इस पे एक लाइन बोलना चाहता हूँ लेकिन यहाँ बोलूंगा नहीं, ये 200 मुझके नहीं भरे नहीं, हाँ, वैसे स्वभाव एक है। मिनट रुको रुको भी विशाल, एक जो मिनट रुको क्रिकेट विशाल, एक मिनट। जो क्रिकेट का दिया हुआ पिज्जा वैसे भी पचे नहीं हैं नहीं, एक मेरे। मिनट, एक बंदे को पेल में दो भाई। विशाल, ये मुझे पता था ये जो मैसेज कौन किया होगा। एकदम झाटू बंदा है भाई, इस बंदे को मैं ब्लॉक कर दिया, इससे मतलब नहीं रखता हूँ। बेहया इंसान, बैठ के ट्विटर में बकचोदी एजेंडा कराता है, गांडू कोई काम नहीं है। तुम मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो भोसड़ी के? मैं तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। कौन है भाई? कौन है? कौन? वो विशाल को नाम समझ नाम में आ मेरे। गया होगा कौन है। विशाल तो वही नल्ला, जीसी में लिख दो ना यार, जीसी में लिख दो। एक ही नल्ला है ट्विटर में बैठ के, जिसका कोई काम धंधा नहीं है, अय्यर का मुंह में लेते रहता है। अच्छा समझ गया, अरे यार मैं नहीं हूँ भाई। समझ गया कौन है। तुम्हारी बात नहीं हो रही दीप। अरे क्या हो गया कौन भाई? राजीव 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 झाटू की राजीव जी बात की हो रही बात है। हो रही है। कल मैं स्किपर से को-होस्ट में कल उसके लिए लिया था कि उसको स्पेस से निकाल दूंगा। अरे क्या कर दिया राजीव जाटो ने भाई? पहले कवर है तुम क्या? तुम क्यों झाटू बोल रहे हो? अरे मतलब मुझे क्या पता कौन है भाई, तुम लोग बोल रहे हो तो मैंने भी बोल दिया विशेषता राजीव ये जाटो। गलत बात है यार, तुम मतलब उसका सरनेम झा है तो तुम झाटू बना दिए उसको। अरे ये मुझे नहीं पूरी पता मतलब क्या झा, है सरनेम पूरी भोसड़ी, पूरी ये सुनो पूरी पूरी बकचोदी मत पूरे करो झा, ये। मतलब झा कम्युनिटी को तुम झाटू बोल रहे हो, मतलब अरे मैं यार बिल्कुल इसकी। ये ऑपोजिशन भाई वाला गेम मत इसमें से खेलो, अच्छा है कि मुझे इस तो बात की वजह नाम से मिथिलांचल में बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा झा कम्युनिटी से। ठीक है, मुझे तो नाम भी नहीं पता। ये जो क्रिकेट बोला तो मैंने पूछा क्या है भाई, क्या कौन है और इसने क्या कर दिया। मुझे क्या पता कौन है भाई। अबे एक था ना यार कोई ये कवर प्रवक्ता, ड्राइव मुझे, किस पार्टी का प्रवक्ता था, कवर वो ड्राइव उसको कवर ड्राइव झाटू पहले बोल तो दिया तुम था मुझे ये। इतना, मतलब कवर तो ड्राइव वो तुम पहले ये मुझे कर इतना रहा था भाई, रिक्वेस्ट, विक्टिम कार्ड सुनो खेल सुनो। रहा था कि झा कम्युनिटी को झाटू बोल अरे दिया आप वो लोगों ने। मनोज झा था ना, उसका आरजेडी हाँ। वाला। अरे यार कवर ड्राइव ये गलत बात है। तुमने पहले मुझे इतना रिक्वेस्ट किया कि किसने भेजा बताओ मैंने बताओ। रिक्वेस्ट किया मैंने भोसड़ी भेजा के, तो मैंने तुमने कुछ इधर नहीं नाम बोला। ले इतना मारो, चप्पल खोल के मारो तुम्हें जो क्रिकेट। मेरे मेरे कंधे पे मत मारो तुम गोली। अरे बर्थडे है उसका भाई, बर्थडे के दिन तो चप्पल वप्पल मारने की बात मत करो यार। तो वो भोसड़ी, तो उसकी हरकतें देखो, बर्थडे वाली हरकतें हैं उसकी। आग लगा रहे हैं जबरदस्ती। यार कवर ड्राइव लेकिन, भाई ये क्या हो रहा है? मैं जैसा कवर ड्राइव लखनऊ के मॉल में फायरिंग हो गई भाई, मतलब किस बात के लिए? फायरिंग एट लखनऊ मॉल, बाउंसर शॉट, पार्टी ओनर्स इंजर्ड आफ्टर कंटिन्यूइंग पार्टी पास्ट क्लोजिंग टाइम, 4 अरेस्टेड। ये अब क्या हो रहा है भाई, मतलब लखनऊ में? यूपी भाई, मतलब क्या ही बोलूं। कोई पी पा के कर दिया होगा, तुम तो लगातार नहीं थे पी लिया। मैसेज था, तुम्हारी खोज तो नहीं कर रहे थे ये लोग? नहीं अब नहीं। एक परसों न्यूज आई थी, दिशा पटानी का कोई तो था, उसके बिल्डिंग में गोली मारा था, उसको इनकाउंटर कर दिया। अबे ये पार्ट एक वीडियो में सोशल मीडिया पे देखा था कि एलविस यादव के घर पे फायरिंग हो रही थी। कोई सही बात है हाँ कि फर्जी मतलब हाँ, फर्जी वो रील अरेस्ट भी था? हुआ था, वो अरेस्ट भी हो गया अच्छा बंदा। अच्छा अच्छा, सही में हुआ ये? उसके पैर में गोली मार के अरेस्ट किया उसको। कौन लोग हैं भाई ये सब, क्या कर रहे हैं जो फायरिंग वायरिंग? यूपी पुलिस कवर तो ड्राइव लेकिन ये गलत बात है। मैंने तुमको गुड फेथ में मैंने भेजा कि किसने भेजा और तुमने स्पेस में बक दिया नाम उसका। यूपी अबे तो पुलिस वो तो मेरे, भाई। मैं उसके बारे में जिंदगी में कोई मतलब नहीं रखता हूँ। मेरे को क्यों टारगेट कर रहा है अरे भाई मेरे बारे रुको में? यार, अब जो इससे यार पैर अब पैर जो में पैर में पैर में गोली मारने से याद आया, यूपी पुलिस तो भाई एकदम घुटने पे एम लेके गोली मारती है भाई, सीधे घुटने का वो तोड़ती है। यार वो मैसेज था सॉकेट वो अंगूल जो है। विकास गुप्ता के साथ ठीक नहीं किया था। अबे सबसे आवाज आ रही है? अबे आज सीपीएल फाइनल है क्या? आ एसीएल रही है। इसमें सब चुट जाता है अबे भाई। हाँ हाँ मैं हाँ। ये बोल रहा था कि भाई सबसे बेस्ट तो बिहार पुलिस है, उन्होंने डाई डाई किया था पता है जंगल में, डाई अबे डाई। यूपी अबे पुलिस था वो। यूपी पुलिस ने किया था भोसड़ी के। अबे वो बिहार की हाँ, पुलिस को यूपी पुलिस बदनाम का करो बिहार को गांडो, बदनाम मत इतना करो फालतू पेलूंगा में ना जो भोसड़ी के। ये भोसड़ी का बिहार और यूपी को लड़ा रहा है, महाराष्ट्र साला दोगला। वो वो बोला तो था उसके बाद डिप्टी एसपी ने, हमारी टैक्टिक्स थी। अरे मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, बोल भी दिया तो मतलब वो बहुत ब्रेवरी का मोमेंट था यार, मतलब दोनों चढ़ ही गए उसके ऊपर। दिन बीत गए वो जो क्रिकेट तुम्हारे, जब तुम ऐसा हरकत करते थे। सीपीएल फाइनल का ट्वीट आ गया यार। अरे ये सब छोड़ो, जो क्रिकेट तुम्हें बताओ आज कितने साल के हो गए, ईमानदारी से बताना भाई। युवावस्था क्रॉस कर गया। मैं हैप्पी बर्थडे जो 94 क्रिकेट। बॉर्न हूँ तो हिसाब लगा लो यार, 94 बॉर्न हूँ। 94 मतलब सर्टिफिकेट में 2 साल एक्स्ट्रा जोड़। ये भोसड़ी का मेरे नहीं को नहीं, ये सब
अभी इसने थोड़े ये दिन सब पहले मुंबई कहा था ये ये सब मुंबई में 93 नहीं है। होता भाई, ये भाई यूपी बिहार ये यूपी बताया बिहार था में जब होता है। इंडिया T20 वर्ल्ड मुंबई कप जीती थी, जो तब मैं 12th में था, उससे जोड़ लो भाई। हैप्पी बर्थडे जो क्रिकेट मुंबई में नहीं होता, लेकिन नाला सुपारा में तो होता होगा ना। मुंबई में नाला सुपारा क्यों काउंट नाला करते और हैं? हाँ, नाला सुपारा मुंबई में अंतर है भाई। यार मतलब यार अरे नहीं लेकिन नहीं, नाला जो सुपारा में भी नहीं जो होता भाई क्रिकेट यहाँ अपना पे। अपना बर्थडे डुगुओं के बीच में सेलिब्रेट कर रहा है, डुगू के बीच में। किसके बीच में? अबे डुगू, हाँ बे, जो जाओ तुम पार्टी वार्टी करो यार, कहाँ स्पेस में बैठे हो यार बर्थडे वाले दिन। नाला में अरे तो शाम को नाला जाएंगे में यार, डुगू के अलावा और क्या मिलेगा? जो क्रिकेट वही मिलेंगे ना तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए। डुग्गू क्या है? अबे तुम्हें सुअर नहीं को पता? कहते हैं। सुअर को बोलते हैं। यार लेकिन अच्छा जो क्रिकेट ने कुछ नहीं, दिन इधर नहीं है भाई, ये इधर जो नहीं है सुअर, इधर नहीं ये है सुअर। मैं बताऊं किधर है? बिहार में सुअर को डुग्गू बोलते हैं, वाह भाई। अबे भूसरी के वो अरे नहीं भाई, वो कृष्णा नहीं है, वो कृष्णा वो गोविंदा का जो भांजा है, वही बोल रहा था कि नाला सोपारा से आई डुगू डुगू मेरे पास बहुत सारे। तो नहीं नहीं, मैंने मैं कपिल बताऊं शर्मा शो किधर में है, देखा था मैं ये बताऊं। पहली बार। हम लोग के बाजू में ही नाला सोपारा के नेक्स्ट स्टेशन है वसई। वसई में बहुत सारे कैथलिक लोग रहते हैं, जो ये ये होते हैं ना पोर्टुगीज वाले कैथलिक। तो वो लोग डुक्कर खाते रहते हैं भाई। वो लोग किधर होता है ये सब। भोसरी में सिस्टर, बिहार में डुगू कौन बोलेगा भाई सुअर को? भोसरी की मतलब कैसी अबे बात एक करते बार हो ना यार। एक बार ना मैं देखा था, एक ट्रेन जा रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ भाई, उसमें पूरा पिंक वाला सुअर से भरा हुआ था। वही मैं कहूँ भाई, बिहार वो में तो अपने वो बच्चे काफी को वो यहाँ काफी से, टेस्टी होता है, मतलब कवर ड्राइव। वही मुझे मैं कहूँ विशाल, उनका बिहार में उनका तो, तो उनका तो बिहार में तो पालन अपने भी होता है। अबे कवर अपने ड्राइव को बच्चे तो को क्या और यहाँ खास उकसा रहे हो क्या ये खासकर जो सब बोल उसका के? उसका जो थाइज वाला एरिया होता है ना, वो काफी मतलब डिमांडिंग होता है। तो कवर नहीं ड्राइव को नहीं क्यों विशाल, बोल वही रहे हो मैं ये सब? वही मैं कह रहा हूँ विशाल की बिहार में तो अरे अपने मैं बच्चे को कवर ड्राइव यहाँ को से नहीं आप बोल रहा हूँ अरे भाई, नॉर्थ ईस्ट मतलब में यहाँ पे विशाल बता रहा हूँ जनरल विशाल नॉलेज। थाइस मैं सिस्टा को बोल विशाल बोल देना थाइस थाइस भाई। वैसे भी डिमांड में होता है। विशाल वैसे भी थाइस डिमांड में होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कितना ठरकी बुड्ढा हाँ, है ये जो क्रिकेट। चिकन का तो ब्रेस्ट ज्यादा डिमांडेड होता है। तो उसका नाम ब्रेस्ट है मगर वो अच्छा ब्रेस्ट नहीं है। ब्रेस्ट में प्रोटीन मिलता है, लेकिन डिमांडेड तो नहीं होता है। अरे भाई तुम लोग चुस्ता खाने वालों, क्या ब्रेस्ट और थाई भोसड़ी का के अबे मतलब। चुस्ता तो लौड़े पूरा रील भोसड़ी में तू मिला है खाता भाई। होगा चुस्सा साला, ये मतलब चुस्ता तो रील इंटेस्टाइन में ही चोदू। देखा हूँ मैं। भाई मैं ये कोई साला फूड फूड ब्लॉगिंग देखता हूँ, बिहार में जो जाता है वो चुस्ता ही चुस्ता भाई करता यार रहता है कोई भाई। नहीं हाँ खा रहा है यार चुस्ता भाई। चुस्ता मैं तो इतना देखा है। मैंने ये आज तक बिहार चुस्ता उस्ता नहीं खाया भाई, मतलब कभी भाई नहीं, मुझे कभी पहले भी ये नहीं किया आज मैसियस का तक। पहले बोल भी पहले मुझे गलत पता रहा था है। कि चुस्ता एक गोटी होता है, फिर बाद में पता अरे चला इंटेस्टाइन को चुस्ता बनाता है ये लोग। अरे मैसियस का बोल भी गलत रहा है। बिहार से ज्यादा बंगाल में मिलता है वो खाना वैसा। अरे मैंने जनरली बिहार वाला देखा है भाई। अबे भाई मैं मैंने मतलब चुस्ता पहली बार देखा था रील में यार, मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ तो मैंने मुझे रील लगा में ना ही कि देखा हुआ है। पहले मुझे लगा कि ना कुछ और चीज होता है, पार्ट कोई किसी और पार्ट को अरे चुस्ता उस्ता बोलते हैं। वो वही वीडियो देख देख के सब पागल हुए। आशीष विद्यार्थी भी अभी जाके दरवाजा खटखटा रहा था उसका, बंगाल में ददन पीठ वाले चुस्ता का। चुस्ता ज्यादा मिलता है यार। बंगाल कैसे खाने खाते हैं यार बंगाली लोग, मतलब कवर ड्राइव। यार नहीं मैं शर्म तो करो भाई। देखो एक अरे यार ये सब बातें मत करो। एक जैन आदमी का बर्थडे तुम लोग यार ये सब चुस्ता फुस्ता बातें कर रहे हो, क्या बात है भाई? तुम्हारे सामने तो और देखो, आलू प्याज का भी बात नहीं कर सकते हैं भाई। नहीं यार नहीं वो अब तो मैं खाता हूँ, वो जो मैं क्रिकेट, खाता हूँ, आलू प्याज खाता अदरक हूँ। का भी। इतने इतने बड़े जैन बनते हो तुम, भोसड़ी के बेड पे तो तुमने नॉनवेज खाया ही होगा ना। ओए यार ये सब हाय पर्सनल बातें क्या कर यार रहे हो? मतलब यार डार्क वैसे हो गया जो ये तो क्रिकेट तुम मैच। क्या हो, काफी जो क्रिकेट तुम काफी प्रोटीन रिच होता है, क्यों मैं सिस्टर, है ना? अबे अबे यार वही मैं छोटी कह रहा छोटी हूँ, बातें हो रही कहाँ है। इतने जा बड़े रहा है ये जैन कहाँ बनते हैं जा रहा है? भोसड़ी के, बेड पे अरे साला तुम्हारा मुझे जॉब डॉक्टर पता ने, नहीं सुनो चला। सुनो, मुझे मुझे डॉक्टर ने बोला था मेरे में अमाइनो एसिड्स कम है, तो मुझे खाना पड़ा था। नहीं नहीं, भाई क्या जो करें? जो क्रिकेट बोलेगा जो वो जमीन के अंदर नहीं निकलती ना, इसलिए मतलब खा सकते हैं। जो क्रिकेट तुम श्वेतांबर हो कि दिगंबर हो, क्या हो? मैं श्वेतांबर हूँ भाई। अरे जो क्रिकेट नंगा आदमी उसी से समझ लो क्या है। अबे ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? आज प्रीस्ट किंग क्या यार बोलने वाले हैं मैसेज का? तुम लोग को मुझे यार के भाई तुम लोग को मुझे गिफ्ट देना चाहिए। मैं इतना स्पेस को इतना लाइट हार्टेड रखता हूँ, तो तुम लोग यार कोई गिफ्ट तो दो मुझे यार। एड्रेस भेजो, भी आता हूँ पक्का 100%। भोसड़ी के तूने पिज्जा हमें भेजा है कि किसी और को भेजा है? मैंने पिज्जा मदर इंडिया को भेजा है भाई। हाँ तो हाँ जो तो क्रिकेट तुम भेजा मुझे उनसे उसे मांग पिज्जा जाके। गिफ्ट भेजते तो मांगो भी भाई। नहीं मैं उन्हीं खाता यार। उन्हीं से गिफ्ट मांग जाके। विशाल भाई कह रहा वैसे तुम मुझे, जो क्रिकेट तो आज गदगद हो गया है। जो अबे क्रिकेट को रुको जहां रुको, पे विश आना चाहिए था वहां से विश मिल गया उसको। विशाल कह रहा तुम मुझे पिज्जा भेजते तो भी मैं नहीं खाता। यार ये विशाल क्या बात हुई विशाल इज विशाल, सो ये मच ऐसा हेल्थ क्यों बोल रहे हो? कॉन्शियस। नहीं यार, पिज्जा विज्जा खाना मैंने छोड़ विशाल दिया यार, मतलब अच्छा सही नहीं होता हेल्थ के लिए ज्यादा।
अच्छा तो विशाल आजकल क्या खा रहे हो तुम, अगर पिज्जा नहीं खा रहे हो तो? एवोकाडो सैंडविच खा रहा है। सॉसेज, हॉट डॉग्स भाई खा रहा है आजकल। एवोकाडो मैंने बहुत ऑर्डर किया भाई, मतलब लास्ट उस टाइम पे। अरे मैं यार ये सब मतलब बकवास बहुत बात है, महंगा छोड़ो देता है विशाल। मदर चोद यार, बहुत मतलब महंगा देता है विशाल साला। जो तुम ये विशाल ये लिट्टी चोखा बिहार खाते हो। के पटना शहर के फुलवारी शरीफ में एवोकाडो मिल जाता है। अरे अबे अरे गांडू सुनो साले, सुनो, मैसेज का ब्लिंकिट पे क्या नहीं मिलता है गांडू भोसड़ी, क्या आओ मैं सिस्ता तुम्हें नहीं मतलब मैसेज विशाल, का दिलवाऊं। मैसेज का विशाल फुलवारी सुनो तुम सुनो, शरीफ ये में हेल्थ ब्लिंकिट हेल्थ भी की है। बात, अरे हेल्थ मैसेज हेल्थ का का सुनो। ध्यान छोड़ विशाल रहे हो। विशाल सुनो सुनो, विशाल आजकल पिज्जा नहीं खा रहा है, आजकल वो कुल्फी चूस रहा है। मुझे पता ही उल्टी था चूसना, चूतिया बात करेगा। ये क्या बात, उल्टी क्या कौन चूसता घटिया है? बात कर रहे हो यार। सही में यार। यार 20 मिनट बचे हैं, क्या बोलेंगे पृष्ठ किंग? अरे प्रीस्ट किंग ये बोल क्या बात है रहे, भाई, प्रेस किंग कौन सा नाम हो गया ये? प्रीस्ट किंग बोल रहे, अरे मैं जा ब्रेस्ट रहा हूँ, किंग नहीं, तुम, मोस्टली के प्रीस्ट किंग है विशाल। मैं अबे इसका जा रहा भी। प्रेस, हूँ, अबे भोसड़ी के अच्छा मैंने भी प्रेस किंग बोला, अच्छा तुम तो मतलब अलग विशाल हो, मतलब तुम विशाल क्या? की भी ये तो दुनिया पुराना नेम हो गया प्रीस्ट किंग तो। विशाल की भी दुनिया ब्रेस्ट के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, मतलब मैंने नोटिस किया। क्यों विशाल? अबे वो नहीं यार, बोल रहा है अभी तुम अभी लोग भी गाड़ अभी भी बोल बनाओ। रहा था चिकन ब्रेस्ट खाना है, चिकन ब्रेस्ट नहीं खाना है, अभी भी बोल रहा मुझे था। तो चिकन का लेग पीस ज्यादा अच्छा लगता है। मैं चिकन ब्रेस्ट में ज्यादा हेल्थ होती है। अभी तुम हेल्थ अरे हेल्थ ये, का ज्ञान अरे छोड़ तो रहे थे है तो मैं नहीं तो चिकन लेग भाई, पीस ज्यादा अबे पसंद है। भोसड़ी के अब वो 100 मतलब वो इतना ज्यादा भी प्रोटीन नहीं चाहिए मुझे, मतलब मुझे लेग पीस नहीं अभी चलता है। तुम इतना, ये इतना अभी ये जो तुम ये हेल्थ हेल्थ का किया है, तुम लिट्टी चोखा खाते हो हैं तो तो भाई इतना मुझे तेल होता है, प्रोटीन इतना थोड़े वो ना होता खाना, है। पिज्जा खाना है, मतलब पिज्जा में चीज भी होता है यार वो सब, मतलब लेकिन चिकन में कुछ भी पीस खाओ जो अच्छा लगे, उसमें क्या दिक्कत है? और यार ब्रेस्ट ना बड़ा अजीब सा लगता है यार खाने में। बहुत ये बेकार बहाने लगता है देना, सही में। ये बहाने देना बंद करो कि जो पिज्जा नहीं खाता मैं, जो क्रिकेट सेंड कर रहा है तो ही नहीं खाते, वरना खाते हो तुम। अबे मुझे ना उस दिन साला स्पेस में, मतलब मैंने पेपरोनी चिकन बहुत बार खाया है भोसड़ी के, किसी ने ये गांडू मिड विकेट और स्किपर ने बोल दिया कि पेपरोनी पॉर्क होता है, साला मैं सोच रहा था मैंने पॉर्क कैसे खा लिया भाई, बाद में पता चला वो पेपरोनी चिकन का भी बनता है, भोसड़ी के बोला कि नहीं चिकन का बनता ही नहीं है, मैं पॉर्क, साला डोमिनो। पेपरोनी पॉर्क का होता है भाई, पेपरोनी अरे बस भोसड़ी की इंडिया में चिकन भी चिकन का होता है बनता यार, है। डोमिनोज में जाके अरे खाए हो वही कभी बोल रहा भोसड़ी के? हूँ, बाहर पॉर्क ही होता है, इंडिया में अरे चिकन का बाहर होता होता है, बाहर बाहर पॉट होता होगा ना बाहर मोस्टली। पता है मुझे, बाहर पता है, लेकिन इंडिया में पेपरोनी चिकन में मिलता है वो। चला मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया, पोर्क खा लिया मैंने वहां से तो मतलब खा यार। लिए तो क्या दिक्कत है विशाल? नहीं यार मैं, चिकन मुझे नहीं प्रोटीन है। खाना यार, मतलब पोर्क और खाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बड़ा भी खाए हो गया? तो तुम क्या चिकन से आगे गए नहीं हो क्या कभी? नहीं मटन खाया है मैंने, मटन, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। हाँ तो चिकन चिकन मटन मटन से आगे मछली, गए नहीं हो तुम आगे। तो मछली चिकन खाया मटन हमने। के आगे क्या भोसड़ी के और क्या खाऊंगा, जरा बताना मछली मछली जरा मछली, बताओ। मछली मछली। प्रॉन्स, मछली, अरे विशाल यार प्रॉन्स। प्रॉन्स मछली ये उसके आगे हो गया, मतलब ये तो पीछे वाली चीज है। हाँ नहीं, अच्छा मैं आगे पहुंच, विशाल बड़ा खाए हो? अबे फर्जी बातें मत करो इधर, बड़ा छोटा। पोर्क, पोर्क भी भाई खा सकते हो, पोर्क में क्या दिक्कत है बहन? नहीं नहीं यार, मुझे मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता देखना, एक तो इतना घिनौने लगते हैं ना वो, मैंने देखा, मैं पता पटना में क्वार्टर में रहता था ना, मेरे दादाजी का क्वार्टर था, मतलब वो सरकारी नौकरी वाला, तो वहां पे ना अगल बगल काफी मतलब वो पाला हुआ था उन्होंने, इतना अरे घिनौना भाई तुम्हारे वो कभी साइड खा ही में नहीं सकता मैं। चूहा वगैरह भी खाते हैं ना विशाल? लौरा चूहा खाते हैं भोसड़ी, क्या बोलूंगा, मतलब लियाऊंगा अलग तुम्हें। अरे ये थोड़ी कह रहा तुम खाते हो, मैं कह रहा हूँ उधर लोग अब खाते वो हैं पता है बिहार कहाँ में। खाते हैं, अब यहाँ मैं बोलूंगा नहीं, वो कास्टेजम थोड़ा मतलब हो जाएगा, वो हाँ खाते मुझे कहीं पता है, और वो है। मुसहर लोग खाते हैं वो बिहार में। सबका अपना पहले होता खाते है, थे, अब तो आज जिसको खाते हैं। जिसको जो खाना है खाए भाई। अरे वो तो मांझी जी भी बता रहे थे ना, वो मान हमारे एक्स सीएम, कि मैंने भी खाया है। लेकिन बिहारी ये तीतर बटेर बहुत खाते हैं भाई, ये तो सच है। तीतर खाते? अच्छा लगता है वैसे, तीतर बटेर अच्छा लगता है। बटेर तो सही लगता है। अबे तीतर वो जो बारिश में आते हैं वो बोल रहे हो क्या? अबे अरे वो बारिश में कौन सी तीतर है भाई, पक्षी होती है यार, प्रवासी बर्ड पक्षी होता है। होते हैं उनको कीड़ा जाल भी मकोड़ा होती थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, अबे पक्षी मेढक होता है। वेढक मेढक वेढक मत समझ लेना, स्केटी भोसड़ी के तीतर और बटेर होते हैं, मतलब पक्षी होते हैं। प्रवासी अरे पक्षी कबूतर भी आते हैं, उनको भी कबूतर की नुकसान तरह करते थोड़ा दिखेंगे तुम्हें थोड़ा। कह रहा है बारिश, अबे वो काला वाला कीड़ा तो नहीं समझ लिया जो बदबू करता है बारिश में आता हैं। है?
अबे तीतर मुझे लगा वो इंग्लिश में लोकस्ट नहीं बोलते, LOCUST, लोकस्ट। अरे यार बाकी यार इसकी यार वो खाने की चीज है भोसड़ी की। खाते हैं लोग भाई, मैंने वीडियो देखी हुई है सऊदी वगैरह, और मेरे को अगर बिहार में भी तो खाते हैं। टिड्डी अरे सऊदी वऊदी ऐसे ये लोग कह दो उसको खाने टिड्डे। वाले कुछ भी खा लेते हैं भाई, उसमें क्या है। चाइना जाओ तो वहां पे जो पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। यार मैं एक चीज का मैंने सुना है रैबिट भी खाते हैं लोग। रैबिट रैबिट, तो खा विशाल तुमने नहीं रैबिट खाया मुझे रैबिट? देखो मैंने रैबिट बचपन में पाला यार, मैं नहीं खा सकता, वो सब इमोशनल कनेक्ट होता है टिड्डी मेरे उसको भाई पास। तीतर नहीं, उनको टिड्डे किसी ने बोलते यहाँ हैं, पे टिड्डे अघोरी को देखा है? लोकस्ट। किसी ने यहाँ पे यार अघोरी को देखा है? विशाल, ये तो बड़ा नाइंसाफी है यार। तुम मतलब चिकन खाते हो, ये सब नहीं खाते, ये क्या मतलब तो मेरा भाई चिकन स्वान, डिस्क्रिमिनेशन है चिकन यार। के स्वान भी साथ तो मेरा कौन खाते सा हैं। इमोशनल कनेक्ट है भोसड़ी के? चिकन तो मतलब बनता ही हो खाने के लिए, पैदा ही अरे होते हैं वो खाने के लिए। किसी ने वाह अघोरी भैंस, को ये देखा है देखो यहाँ पे? अघोरी कैसी को? मेंटेलिटी है। अबे मैं पूछ रहा हूँ, किसी ने अघोरी को देखा है? हाँ हाँ, मैंने अघोरी देखा है भाई। अघोरी मतलब नहीं, ये कौन सा पक्षी है? अघोरी बाबा। अरे एक तरीके वो तो से वो तो तांत्रिक इंसान टाइप के इंसान लोग को खा होते हैं। लेते हैं ना, अघोरी वो तो तो इंसान। मतलब आदिवासी नहीं, जैसे टाइप होता है इंसान ना। इंसान को नहीं खाते, लेकिन थोड़ा वो तो आदमी खाते हैं तांत्रिक ना, टाइप के होते हैं वो तो थोड़ा। आदमी खा अबे लेते ये हैं। सब कहने की मुड़ बात है, आदमी अघोरी, खाते सोचो हैं, आदमी खाते नहीं है भाई। सोचो जो क्रिकेट नागा साधु बन जाए कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा भाई। मस्त लगेगा। भाई देखो, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है, मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ पॉपुलर बन जाता हूँ, तो मैं काफी पॉपुलर साधु बन सकता हूँ। नहीं बट एक है ना, ये एक अच्छे वे में पॉपुलर और बुरे वे में पॉपुलर, दो चीजें होती हैं जो क्रिकेट। पॉपुलर पॉपुलर हाँ, होता है भाई, नेगेटिव पब्लिसिटी इज ममता आल्सो कुलकर्णी भी यही पब्लिसिटी। सोच के आई थी। तुम्हें पता मैं सिस्टर तुम ये पूछ रहे थे ना कि भाई बड़ा देखो, खाया है कि नहीं खाया, ये सब मतलब मैं केरला गया था ना पहली बार कॉलेज के टाइम पे, तो मैं पहले 5-6 महीने एक सेमेस्टर तक नॉनवेज ही नहीं खाता था। मुझे डर लगता था कि कहीं बीफ ना खा लूं गलती से। तो मतलब चिकन भी मैंने नहीं खाया। एक सेमेस्टर के बाद मुझे पता चला कि कहाँ पे चिकन मिलता है, सही मिलता है, यहाँ पे कुछ और नहीं मिलता, ये वो पंजाबी ढाबा वाबा खोजा, तब मैंने खाना स्टार्ट किया था। नहीं तो मैं पहले एक सेमेस्टर चिकन वहां खाया ही नहीं था, मतलब नॉनवेज खाता ही नहीं अच्छा ये था। बताओ, तुम स्ट्रीट पे चिकन मोमोज खाया विशाल? यहाँ खाया है, पटना वटना में मैं तो काफी खाया खाया है। हूँ अरे दिल्ली में। कहीं भी खाए हो स्ट्रीट हाँ पे? पटना में खाया है। तो मतलब तुम कुत्ते का मांस खाए हो भाई लग रहा है स्ट्रीट। कुत्ते का मांस, भोंसले के अरे कुत्ते के मांस, हाँ चिकन। भाई, अबे स्ट्रीट भोंसले के चिकन यार का उसे पता चिकन नहीं। चिकन तुरंत पता चल जाता है भोंसले का, उसका पता चल स्मेल, जाता है, ये जो टेक्सचर खाते सब हैं ना अलग उनको होता पता है। चल जाता मैं सिस्ता चूतिया तुम बन सकते हो, मैं नहीं। मोमोज में नहीं कुछ भाई, डालते हैं भाई, मोमोज में अबे इतना छोटा छोटा पीस अबे होता है, मैंने तुमको पता भी नहीं चलेगा भाई, मैंने वो मिक्स एक कर दिए उसे भी कुत्ता अरे मैंने चिकन। वो भाई स्मेल ये मूवी होता है देखी भाई, थी। हर मीट का ना स्मेल अलग होता है। तुम मछली का मीट का स्मेल, तुम चिकन का स्मेल, वो मतलब मटन का स्मेल सबका अलग होता है, जाके तुम देख लो थोड़ा पकाते हैं कहीं। कुछ नहीं होता। यार मैंने बहुत सारी ये अबे अमेरिकन लौरा मूवीज कुछ देखी, ये नहीं लोग होता, इसके स्वान लिए खाते तुमको थे नहीं नहीं, भाई। झाट कुछ बिल्कुल पता नहीं पहचान में आ बेटे। जाती। तुम्हें बिल्कुल फिर नहीं पहचान में आ पता जाती है। है कुछ तुम कुछ। मैं तो मटन मटन अबे ये लोग, मटन खाऊंगा पीस या चिकन खाऊंगा, तुरंत मुझे नहीं पता चल नहीं, जाएगा खाते के साथ। झाटू झाटू बात कर रहा है विशाल। स्मेल वेल कुछ नहीं होता, एक स्किन टेक्सचर होता है, अरे मीट तो स्किन टेक्सचर होता है, टेक्सचर उससे वही तो पता बोल रहा चलता हूँ, है। तो वो पता चल जाता अबे भाई। तो अगर तुम मुझे मोमोज मटन का की पीस फीलिंग दो एक, में, और सुनो मुझे सुनो चिकन सुनो का सुनो पीस दो, मैं बता सुनो दूंगा सुनो कि सुनो चिकन कौन सुनो। सा मटन है, अरे चाहे वो कितना तो भी वो सुनो तो तुम बहुत यार, कम, पका वो तो बहुत कम है। मोमोज में कोई पीस तो पड़ा नहीं होता है, वो साला एकदम ग्राइंड करके छोटा 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 होता है, वो उससे अरे क्या ही पता ग्राइंड चलेगा भाई करके कितना यार, पड़ा ग्राइंड करके ही बात मैं कर रहा हूँ। पता चल जाता है। है। भाई यार सच बोलूं तो जो ग्राइंड करके मीट खा रहा है ना, उसको नहीं पता चलेगा कि वो क्या खा रहा है, भले ही जितना मर्जी बोल ले। एग्जैक्टली। अबे नहीं, ये बताओ, मुझे शाकाहारी ये बनो बताओ, ये शाकाहारी। अमेरिकन मूवीज, अरे सुनो सुनो, शाकाहारी तो बनना ही चाहिए भाई, मत खाओ, आज के दिन मत खाओ भाई। मैं ये बोल रहा था कि जो अमेरिकन मूवीज होती है उसमें स्वान खा लेते हैं भाई, तो स्वान खाया तुम लोग? स्वॉन डक खाते हैं, डक। डक तो छोटा होता है, स्वान तो बड़ा होता है भाई, स्वान भी बहुत स्वान खाते बड़ा। हैं, हाँ स्वान कहाँ स्वान भी मिलता है खाते यार? हैं। डक वक मिलता है, स्वान कहाँ मिलता है इधर? वो स्वान नहीं कहाँ मिलता मिलता है, डक डक तो बाहर स्वान भी खाते हैं। है? अरे तो बाहर मिलता है ना, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ भाई, जहाँ हम विशाल रहते हैं विशाल वहाँ। सी फूड में क्या क्या निपटा है अब तक? ऑक्टोपस मैंने ये सब, स्क्विड विड खाया? नहीं, मैंने लॉबस्टर खाया, स्क्विड नहीं खा सकता भाई, बहुत घिनौना लगता है। लॉबस्टर खाया था मैंने, वो अंडमान गया था ना, तो 3,500 का लॉबस्टर बहन चोद, बड़ा मतलब मुझे लगा कुछ अजूबा होगा, मैं देखा बहन चोद कुछ खास नहीं है, 3,500 लॉरे में चले गए पैसे क्रैब मेरे। क्रैब? नहीं क्रैब नहीं, मतलब लॉबस्टर ही खाया मैंने, प्रॉन्स खाया, ज्यादा कुछ नहीं खाया मैंने इसमें। भाई मैंने तो श्रिम्प्स भी खाए हैं यार, तुमने नहीं खाए? स्क्विड तो बिल्कुल नहीं खा सकता भाई, वो बहुत बेकार लगता है, दिखने में बहुत श्रिम्प और झाटू प्रॉन लगता एक है। ही होता है भाई। श्रिम्प और प्रॉन क्या बात कर रहे हो? श्रिम्प अलग होते हैं, श्रिम्प अलग होते हैं भाई। क्या अलग होता है? सेम नहीं होता? मुझे लगा सेम ही होता है।
यार ज्यादा कुछ ट्राई करने का मन नहीं करता यार, पता नहीं क्यों, मतलब सब कुछ खा लो ये सब, ये सी फूड में बेंचो वो स्क्विड ये सब शाकाहारी बिल्कुल झाटू सब्जी लगता खाओ, है। दाल रोटी खाओ, सुखी रहो। यार ये जो वाटर स्नेक होता है ये सब ट्राई किया क्या? वाटर स्नेक बैक और बोन से एंशो बस करो यार स्किडी, मतलब यार बंदे को मारना चाहते हो तुम तो। अब बोलोगे भोंसे कि कोबरा खाए हो मतलब। एंशो नहीं, और मेंढक, अच्छा मेंढक वगैरह भी नहीं खाया क्या? एक बार ट्राई किया? बैक यार नहीं, ये सब नहीं खा सकता क्या भाई। बकवास कर रहे हो अरे यार यार। भैया मतलब देखो स्किडी क्या भाई, बात कर रहा है यार, भाई मैं कुछ भी इतना बोल रहा है। ये सब ट्रायल एरर मोड में नहीं हूँ भाई, मैं कुछ चीजें खा सकता हूँ कुछ चीजें नहीं खा सकता हूँ, मेरा अबे मतलब स्लॉग कंफर्म है। स्वीप को माइक दो, स्लॉग स्वीप को माइक दो। तो लगता है दीप तुम ट्राई कर सकते हो, क्या बोलते हो? तुम बहुत कुछ ट्राई कर चुके घंटा 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 मैं फ्रॉग नहीं खाऊंगा भाई। हो। अबे ये जो गाँव में तो तो ये नील गाय को पकड़ते वकड़ते ऐसे घूमते रहते, नील गाय तो बहुत होती है। समझ नहीं आया क्या बोला, अटक गई आवाज। खाते नहीं है ना अरे उसको, मार देते। नील गाय एंडेंजर्ड स्पीशी है भाई, तुम खा नहीं सकते उसको। एंडेंजर्ड है नील गाय? तो अबे भाई उसका हमारे प्रोडक्शन इतना ज्यादा रिप्रोडक्शन होता है भाई, वो रुकता ही नहीं। मैं नानी के यहाँ जाता हूँ तो हमारे वहां पे बहनचोद हमारे यहाँ इतने तो नील गाय मिलते हैं बहनचोद। सरकार तो वो लेके आई थी ना बिहार में कि मार सकते हो आप हाँ भाई मारना, मैंने उसको तो तो कभी मारना अलाउड हो गया, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया उन मादल चोदों का। नील गाय देखी नहीं है यार। 15 मिनट में ज्वाइन करूंगा, स्पेस बंद मत करना। अभी मैं से कहने आया था, मैं इसके बाद 2 घंटे रहूंगा यार ट्रैवल में, तो स्पेस चलना चाहिए उस टाइम पे। हाँ मोदी जी की हाँ। स्पीच सुन लेना, किस स्पीच। ओके। क्या? मोदी जी का 5 बजे। तो मोदी जी का 5 बजे तुम लोग यहाँ लाइव अपडेट दे दोगे यार? खिला देना विशाल क्या कर रहे हैं मोदी। अरे वो अरे मैं बोल रहा हूँ रिटायर हो रहा है। अरे नहीं वो नहीं। अबे अरे देख कुछ बकवास ही होगा, मुझे पता है। मोदी जी जब भी जीएसटी बोले हैं, वेस्टी जीएसटी वेस्टी क्रेडिट ले लेंगे, बस चुतियापा कर देंगे, मुझे लग रहा है अरे ऐसा। कुछ बकवास ही करने के मोदी जी देश तो संबोधित और करते हैं। क्या मतलब, क्या मेरे अनाउंस करेंगे, तुम्हें क्या लगता है? ऐसे मतलब बकचोदी वाला भाषण होगा और क्या होगा? अमित शाह जी साथ में क्या बैठे पता, होंगे और बेटन पास हो। मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसे स्टार्ट करेंगे और खत्म करते करते बोर करके खत्म हो नहीं नहीं, जाएंगे। जैसे और व्लॉग कुछ में भी बोला ना कि 15 मिनट बाद स्पेस, वैसे सुबह सिद्धार्थ ने बनाया था तो कीरत मैसेज करता है मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, स्पेस चला के रखना। अभी वो एक दो दिन पहले बोला था ना, आज नहीं शायद। अबे आज ही बोला नहीं, सुबह मुझे कि आज बोला दो था। घंटे के बाद आऊंगा, स्पेस चलती रहनी चाहिए। बोला भग भोसड़ी की, यस यस क्या बोला, बकवास। मैं तो सो रहा हूँ हट। और तभी तभी स्पेस में स्पीकर कौन थे पता है? ये स्लॉग स्वीप और वो विवेक दुबे और किरण को वो चाहिए था कि मैं विवेक स्पेस दुबे चलाऊं बहन 2 घंटे। किसने लिया था उस चूतिए को भाई? मैंने ही लिया था। भाई मैंने उस दिन मैसेज रिक्वेस्ट आ गया था तो मैंने उसके बाद उसको सीधा ब्लॉक एंड रिमूव ही किया। मैंने सोच लिया था लास्ट बार इसको मैं दे रहा हूँ अपने स्पेस में, उसके बाद ब्लॉक एंड रिमूव। तो फिर मैंने ब्लॉक एंड रिमूव कर दिया उसको। बहुत इरिटेटिंग है बहन। और विशाल, बिहार में कैसे टाइप की कुर्ती मिलते हैं? नॉर्मल जो सफेद होते हैं एकदम वो, या 3 4 टाइप के होते हैं ना मुर्गे? क्या? एक तो पूरा मुर्गा मुर्गा। नहीं तो वो, बिहार में अबे फार्म कड़कनाथ वाले में मिलता मुर्गे तो है। वही होते हैं ना, व्हाइट वाले, जो उनका व्हाइट वाले ही होते हैं। देसी मुर्गा भी मिलता है, मतलब फिर वो धोनी जिसकी फार्मिंग करता है कड़कनाथ, वो भी मिलेगा तुम्हें। कड़कनाथ लेकिन बड़ा झाटू लगता है भाई, देखने में फील नहीं आता मुर्गा का। टिम्बर मीट लगता है उसका, थोड़ा हाँ ऐसा। बहुत झाटू लगता है, मैंने खाया एक बार, क्या? मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। क्या? कौन सा मीट? कड़कनाथ खाया, कड़कनाथ। मैं तो यार ज्यादा कुछ खाया नहीं हूँ यार। मैं चिकन, मटन, प्रॉन्स, ये 3 चीज खाया हूँ। बाकी मुझे मछली का है। हाँ सॉरी, मछली भी। हाँ, बाकी मुझे ये सब सी हाँ फूड में तुम लोग जो बात लॉबस्टर, उसे बहुत देख के अजीब सा लगता है यार। केकड़ा, कोई केकड़ा कैसे खा सकता है? वेंचर्स को एक बार देख लो केकड़ा कैसे चलता है, गांड फट जाए खाने में। कोई कोई चमगादड़ का जूस कैसे पी सकता है, सूप। अबे यार गिनाओ मत यार कि भाई ये सब जूस, उस चमगादड़ का जूस, कोविड याद आ जाता है मादर चुप चमगादड़ के नाम से। यार अरे स्लॉग्स की स्टडी की स्पेशल रिक्वेस्ट है, कोई मेंढक खा के ट्राई करके बताओ। स्लॉग तुम करोगे क्या? अबे नहीं यार, मेढक, मेढक, छिपकली, क्रैब वैसे लोग खाते हैं। क्रैब तो बहुत लोग खाए हैं यार, मतलब मेरे जान में जाएंगे सी फूड में। और मुझे क्रैब भी नहीं खाता। क्रैब कितना वो लगता है यार, क्या बोलते हैं उसको,
मगरमच्छ यार मगरमच्छ सोचो लेकिन स्लॉग से हाँ, मगरमच्छ भी तो खाते हैं, वहां भी तो मिलता है वो क्या बोलते हैं वो वाला यार, जिसमें यार मैंने सुना है मगरमच्छ तो टेस्टी होता है भाई, मैं कभी खाऊंगा बाहर यार जाऊंगा टेस्टी तो। होता है, और को मछली कितनी क्यूट लगती है, मछली खा सकते हो। मुर्गा कितना प्यारा लगता है, ठीक है भाई मुर्गा मैंने भी मगरमच्छ का वो मीट थोड़ा सा खाया था उसमें यार, वो बारबेक्यू में मिलता है, विशाल बारबेक्यू वाले विशाल में। विशाल भाई बहुत कुछ खाया है, बताना नहीं चाह रहा, सब कुछ खाया है विशाल। नहीं नहीं देखो, मैं लॉबस्टर मैं खाया हूँ, लॉबस्टर का ना पता है ऊपर से घिनौना लगता है ना, अंदर वाला मीट थोड़ा टेस्टी होता है, मतलब तुम ट्राई कर सकते हो, अच्छा लगता है अंदर वाला। अबे क्रैब भी मीठा होता है भाई। नहीं क्रैब तो नहीं खा सकता भाई, घिनौना लगता है मुझे देखने में। तुमने वो इंडिया लॉबस्टर का खाया क्रैब तो नहीं, क्या भाई, तुम क्रैब बाहर जाके लॉबस्टर क्रैब खाओ। ऑलमोस्ट एक ही बात है भाई। नहीं यार एक ही बात नहीं है, उसका उसका उसमें बहुत कुछ होता है मैं खाने के विशाल लिए। फोटो भेज रहा हूँ जीसी में, एक बार क्रैब का वो देखो तुम। अबे सिर्फ ऊपर से डिफरेंस होता है, उनका मीट अंदर से सेम ही होता है ऑलमोस्ट भाई। अबे क्रैब लॉबस्टर तो सेम ही लग रहे हैं यार, फोटो से तो दोनों तो सेम ही लग रहा है, डिफरेंस क्या है? अरे हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है पर उनका मीट मीट टेक्सचर सेम ही होता है ऑलमोस्ट। कोई किसी ने लार्वा या वॉर्म खाया है क्या? वो जो अरे यार मतलब सीढ़ी तो चल लगा पड़ा है। श्रिम्प, अरे यार श्रिम्प सही लग रहा है यार, श्रिम्प तो मुझे प्रॉन जैसा लग रहा है। श्रिम्प तो मैंने खाए हैं, श्रिम्प तो मैंने नहीं खाए श्रिम्प इज हैं, गुड श्रिम्प यार, तो मैंने श्रिम्प खाए। प्रॉन जैसा लग रहा है यार श्रिम्प। हाँ श्रिम्प प्रॉन जैसे, मतलब उनका टेस्ट अलग होता है बट या प्रॉन्स मतलब टेस्टी प्रॉन्स होता तो है, मस्त मजा आता है। लगता है यार प्रॉन्स। सबसे झाटू स्क्विड लगता है भाई, स्क्विड एकदम घिनौना लगता है, वो नहीं खा सकता मैं कभी। यार शायद कभी ये देखो शायद अगर विशाल, तुम गिरगिट खा सकते हो, मैंने गिरगिट। नीचे लगाया, मैंने नहीं यार नीचे मैं लगाया देखो क्रैब का। मैं सी फूड में बस लॉबस्टर खाया हूँ, वो भी अब नहीं खाऊंगा कभी। अबे गिरगिट, मतलब एक बार। गिरगिट कब से सी फीड हो गया भाई, कैसे? अबे गिरगिट सी फूड थोड़ा अरे है मुझे तो। पता है भाई, मैं तो सी फूड की बात करूँ, गिरगिट विरगिट तो खा ही नहीं सकता, मतलब कभी सपने में भी। शायद कभी किसी आदमी का मीट खा सकते हो? अबे यार चुतिया मैनीटर दिखता हूँ मैं तुझे, आदमखोर थोड़े हो यार। मैंने देखो मैंने किंग क्रैब का लगाया नीचे और ऊपर भी। मिसेस्टा आ गया डीलिंग पानी देने अब फिर से। सिस्टा भी खाता है नॉनवेज? मैं सिस्टा खाता है। मिसेस्टा भोसड़ी का बहुत बड़ा बड़ा कर रहा है भाई, कि बड़ा खाया है बड़ा खाया है। क्या होता है बड़ा, मतलब मिसेस्टा थोड़ा अबे बताओगे मैसिस्टा डिटेल। बहन चो कैसा त्रिपाठी है भाई, त्रिपाठी संघी और सारा नॉनवेज खाता दबा के, भाई शर्म आनी चाहिए भाई। कौन नॉनवेज बोल खाता है कौन रहा यही भाई? है? विशाल बोल कहाँ रहा था, खाता हूँ? विशाल कह रहा था। अरे विशाल तो झूठा एक नंबर का भाई, मैं क्यों नॉनवेज खाऊंगा? मैसिस्टा आज का मैच बॉयकॉट कर रहे कि नहीं कर रही है, बता पहले कंफर्म। अब मैं नहीं देख रहा हूँ, जिसको देखना है देखे भाई। अरे तुम बॉयकॉट कर रहे हो कि नहीं कर रही है बताओ। हाँ बिल्कुल, मिसेस्टा मैं बोला कि इंडिया मैच जीतने लगेगी तो फिर देखना चालू कर दूंगा लास्ट में। यार या तो झगड़ा हो गया तो आज ग्राउंड में इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स में, तब मजा आएगा भाई। कंबल कंबल लगा के देखेगा फिर मैच तो इसका। देखेगा। अबे आज गंभीर को बोलना चाहिए और इनको और इंस्टिगेट करो भाई ग्राउंड में, पाकिस्तानियों को झगड़ा हो भाई, थोड़ा सा टीआरपी बढ़े यार मैच की। हमको लग रहा है कि आज मैच के टाइम तो नहीं होगा, लेकिन मैच के बाद जरूर पंगा होगा, और गंभीर का ही होगा भाई। उसे आंखें अगर बड़ी मैच बड़ी दे। ज्यादा बढ़िया, अगर मैच मान लो थोड़ा टाइट हो गया, टाइट मैच में थोड़ा सा और हो जाती है ना, बहस हो जाती है, तो शायद हमको लग रहा है आज झगड़ा हो सकता है। मैं तो अभी 1 घंटे पहले भी कहा था स्पेस में। नहीं, गंभीर की वो सेलिब्रेशन है, ये गाली देते हुए आती है ना, वैसे कुछ। गंभीर आएगा, मुझे लग रहा है गंभीर ग्राउंड पे आएगा, आंख मिला के जाएगा, सलमान अली आएगा किसी साथ तो। ये देखो ये विशाल, ये तुमको कौन सा एंगल से खराब लिख रहा है क्रैब? अरे यार मैं नहीं खा सकता, मुझे वो देखने में ही अच्छा नहीं लगता, उसके जो आगे। तो लेग से वो तो फ्रेंच फ्राइज जैसे ही लग रहे हैं मतलब। वो तोड़ के ही खाना होता है देखो ना। फ्रेंच फ्राइज लग रहा है, ये टेस्टी स्कीडी है अलग भाई, चूती है भोसड़ी का। फ्रेंच फ्राइज टेस्टी लिख है रहा है भाई, इसमें। खाओ। खाते हो स्किडी है, नॉनवेज खा सकते हो? अब ये क्या क्रैब है, प्रो क्या है, लॉबस्टर है? क्रैब है, क्रैब, क्रैब है किंग्स क्रैब है। क्रैब, किंग्स क्रैब। ये सब क्या क्या खा रहे $35 का हो? मिलता है पूरा एक। वैसे मैं खाता नहीं, पर वैसे क्रंची टाइप से सही होता है। कह रहे सिद्धार्थ बीच में बटता है क्या? क्रंची कुछ नहीं होता भाई, क्रैब क्रंची नहीं होता भाई, उसका क्रैब मीट मीठा खाना होता है होता है। भाई, मीठा होता है। मीठा होता है, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। उसका ऊपर का पार्ट नहीं खाना होता। पीके क्या खा के आए हो मैं तो तुम? नहीं खाता ना, क्रैब का तभी तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। मेरे को तो लगा खाते होंगे वो भी, वही तभी तो बोला क्रंची होता हो। नाखून नाखून खा लेते हो क्या भाई? अपना नाखून तो सबने खाया होगा।
अबे घूट नहीं लेते थे, खा के थूक देते थे, मतलब ऐसा नहीं। हाँ वही मतलब काट के, मतलब वही खाता तो कोई नहीं अबे अंदर। कभी 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 ना कभी गलती से चला ही जाता होगा भाई, थोड़ा बहुत छोटा मोटा। क्या तो विशाल तुमने बोला ऐसे नील गाय को अब मारने का भी परमिशन है, तो मार के वो लोग करते क्या है? कुछ तो करते होंगे, ऐसे थोड़ी ना मार के छोड़ देते। कुछ यार भी गाड़ दो उसको जमीन में। मार क्या मार मार के मतलब तो भाई मेरे मार के बस ऐसे ही मार देते हैं यार, और उसको जमीन में ये कर देते हैं। बेचते? यार वेस्ट क्यों करना है यार, खा लो इससे अच्छा अरे तो। भोसड़ी के जो जो वेजिटेरियन है, जो मीट वीट खाता ही नहीं है, भोसड़ी के नील गाय खाएगा, मतलब गजब चूतिया जैसी नील बात गाय को करोगे। नील गाय को वैसे भी गाय से जोड़ के देखा जाता है, तो उस वजह से हाँ भी बहुत सारे लोग नहीं खाते। बेच बेच देते हैं क्या? हाँ, अगर कोई लेना चाहे तो बिक जाएगा, लेकिन वैसे कौन मारते हैं कौन लेना भोसड़ी, चाहे, क्योंकि इतनी वो इतनी तादाद में तो मिलती पूरा नहीं। खेत बर्बाद कर देता है भाई, जब नील गाय आता है ना तो पूरा खेत बर्बाद कर देता है। मैं ये बहुत पहले एक बार गया तो मैंने दूर से उसको देखा हुआ है, मैं पास से आज तक अरे नहीं। नील गाय का याद मत दिलाओ भाई, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था मैंने। हाँ, एक्सीडेंट भाई भी बहुत मुझे ऐसा होता है भाई, लगा उसके वजह से हाईवे पे बहुत एक्सीडेंट होता है। भाई मेरी भाई पूरी मुझे ऐसा लगा, मैंने नील गाय को कभी नहीं देखा, पर ऐसे मैंने फोटो देखने के बाद मुझे लग रहा है मेरी कार, मेरी क्रेटा का पूरा फ्रंट गायब हो गया था भाई, इतना गंदा एक्सीडेंट था। भाई वो लगता है, मतलब लोगों को नील गाय से नाम मतलब लगता होगा कि गाय की तरह दिखता है, वो गाय की तरह नहीं, वो एंटेलोप की तरह दिखता है। हाँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है फोटो देखने के बाद कि मैंने देखा है ऐसे। हाँ ये तो कवर देखा होगा। ड्राइव, कवर ड्राइव ऊपर नील गाय कितनी मारी आज सुबह? अबे तो सलमान खान मारा था, वो कौन था फिर? यार ये बताओ मुझे, यार वो तो ब्लैक बक था यार, वो ब्लैक बक। नील यार गाय थोड़ी। रैपिडो और उबर के अलावा कोई ऐसा कोई और ऐप है आजकल जो सस्ता है, इस पे राइड बहुत सस्ती मिल जाती है? डुंजो डुंजो। क्या? यार पहले तो था डुंजो, अब पता नहीं चलता है डुंजो? इन ड्राइव ट्राई करो, सस्ता तो मिल अबे इन जाएगा ड्राइव लेकिन में थोड़ा एकदम सस्ता नहीं होता है भाई, चूतिया बनाते हैं वहां पे 200। इन ड्राइव पे बैठे हो, इन ड्राइव में क्या होता है? इन ड्राइव हाँ में पर, तुम्हारा टोल का पैसा नहीं काटते, पहली चीज ठीक नहीं है। काटते हैं, सही बात। उसके अलावा प्राइस में नेगोशिएट करते हैं, बस आराम ही बनते हैं भाई। इन ड्राइव तो हाँ कभी वही। बहुत महंगा है। अब मुझे जाना है नोएडा से गुड़गांव, 220 टोल लगता है, तो वो तो रैपिडो और उबर में इंक्लूसिव रहता है। इन ड्राइव में तो महंगा ही पड़ जाएगा, मुझे पता है। जाओ मेट्रो में आराम से। मेट्रो में नहीं जाने का मन करता है, इतना लंबा जर्नी। नहीं, मेट्रो चलेगा यार। नील गाय तो ज्यादा उधर मिलता है, साउथ बिहार की तरफ और यूपी में। भाई यूपी में तो बहुत ज्यादा दिक्कत किया हुआ है, यूपी वेस्ट में नील गाय। हाँ हाँ, हमारे तरफ तो बहुत मिलती किधर साउथ बिहार, किधर वेस्ट यूपी? अरे इधर भी मतलब बहुत है भाई। और यार पटना ये साइड में, तुम पटना लोग कन्वेंशन ब्रेक कर मगध रहा वाला हूँ। एरिया। मुझे केस से एक बात करनी, के देखे आज का यार, पवन सिंह चला गया, ये देखे? अरे उन्होंने मेकर्स ने वो काट दिया यार। पवन सिंह ने बोला था ना कि मैं शो में कभी पार्टिसिपेंट था ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आया था और आप लोगों का वो करने, ये सब मेकर ने उड़ा दिया वो बताने के लिए कि मतलब हम लोग भी बहुत बड़े हैं, पवन सिंह अकेले बड़े नहीं हैं। ये सब सब कुछ हटा क्या दिया हुआ, था। ये पवन सिंह बोला था क्या? पवन सिंह ने बोला था कि मैं कभी कंटेस्टेंट था ही नहीं, मैं तो 2 सप्ताह के लिए आया था, ये बुलाया गया इसका था तुमने बस कहाँ वही। देखा था वीडियो? इसका रील आया था यार उस पे। इसका फिर वो चेंज कर दिया कि बिहार की इलेक्शन बुला रही है, फालतू बकचोदी है ना ये सब। हाँ हाँ हाँ, ये इन्होंने खुद से बिहार में इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा ना पवन सिंह, ना कोई पार्टी में है, तो बिहार इलेक्शन से क्या लेना देना, कोई कोई लेना देना ही नहीं है। वही मैं कहा ना, वही फालतू का मतलब ये इससे आया था ये। हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि 2 सप्ताह के लिए रहिए, आपको कोई बेसमेंट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए गए थे, बेसमेंट वेसमेंट में नहीं जाना है, आपको मस्त चिल रहना है, बस बोलेंगे ना बोलेंगे, गेम खेलेंगे ना खेलेंगे, कोई मतलब नहीं पड़ता। और ये बात सारे कंटेस्टेंट को नहीं पता थी, तो पवन सिंह को लाया गया था टीआरपी के लिए। अब इनका शो बर्बाद हो जाएगा वैसे भी अरे कोई नहीं, नहीं ऐसी देखेगा। बात नहीं। अब अगर तुम शो देख रहे हो तो मतलब कि लोगों को मजा आ गया है। बाकी आई थिंक मोस्ट कंटेस्टेंट को ये पता था। ए मोदी जी आ गए, मोदी जी लाइव अगर आ गए तुमने आज कोई। का देखा अरे होगा, मोदी जी लाइव आ गए। अगर तुमने आज का हम्म। देखा होगा तो आना को बोलता है ना वो अर्जुन, कि आना बोलती है कि तुम्हारा कि ये पवन सिंह क्या है, तो कहता है उनके बारे में मत बोला करने। अबे देखा? स्लॉट स्वीप छोड़ो, मोदी जी हाँ आ हाँ, गए। अर्जुन, अरे बोला हाँ कि तुम आप सुनो ना कोई भाई, क्या दिक्कत है, तुम सुनो मोदी जी को तो। कोई चलाओ बो, कुछ। तो नहीं बोला कि वो मेकर से बात करोगे चलाओ तो मुझे क्या दिक्कत मतलब है। यार, मोदी जी सुनने बैठे हैं इधर हम। तो नहीं बोला बोलता, अगर तुमको अर्जुन नहीं दिक्कत है तो बोलता है मेकर से बात आना को, करो। अर्जुन हाँ बोलता नहीं बोला, कि अरे बोला कि अगर तुम्हें उनके दिक्कत बारे है में तो मत मेकर बोलो। से बात करो। हाँ उनके बारे में मत बोलो, वो कुछ बोलते हो तो चुप हो गया मतलब। तो आई थिंक सबको पता भी था, ये आना को शायद नहीं पता होगा, और वो सिर्फ आया टाइम पास करने के लिए, गेस्ट है मतलब। नहीं, अहाना को ये लगा था ना कि वो जा रही है, मतलब उसको वोट नहीं मिले हैं, वो तो जा ही रही है, तो जाते जाते अपने भड़ास निकाल रही थी। सेफ हो गए इसके बाद वो।
तो वैसे उसका कंफर्म था भाई निकलना आज, अगर पवन सिंह नहीं आता तो। हाँ बहुत सारे आए थे, तो वो वीडियो देखेंगे आप, उसमें जो 7-8 लोग आए थे, 2-3 गाड़ियां आई थी, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स वगैरह सब नीचे आए थे, सब पवन सिंह को ले जाने। अच्छा पूरा प्लानिंग था, तो ऐसा कुछ अचानक नहीं हुआ था ना, पूरा प्लानिंग था। बेसमेंट वाला वीडियो भी आया है कि पवन सिंह जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारे लोग। उसके बाद सबने जाके ताज होटल में मस्त खाना खाया है, उसका बिल विल भी सब आ गया है ये कि कितना बिल ये बना कहाँ है, पर और वीडियो आया है भाई? ये सब आ गया है पवन सिंह खाना खाते हुए अरे ताज होटल कहाँ में, पर उसका आया खुद है अपने वीडियो, स्टाफ के कहाँ साथ। आया है वीडियो? मैंने तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे ही देखा, क्योंकि मैं तो इंस्टा पे नहीं हूँ, तो वहीं पे देखा। जीएसटी के बारे में ही वो है तो वो। एक्सपेक्टेड था, उसी के बारे में, जीएसटी के बारे में ही होगा। हाँ, वो क्रेडिट लेने के चक्कर में मोदी जी फर्जी पर माहौल बना रहे हैं। पर आखिरी में इमोशनल कर दिया यार पवन सिंह आते आते, ये मैं मेरी माँ है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, ये बात तो पवन सिंह जेन्युइन बोल रहा है, माँ मतलब अपनी माँ के चक्कर में ही, मतलब अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा हाँ मानता है, तो वो उस तो है चक्कर में भाई, ना उसने अक्षरा सिंह की वो। शादी भी नहीं की थी सिर्फ माँ के चक्कर, माँ ने मना हम्म, किया था। हाँ हाँ, इमोशनल कर दिया। मना बहुत क्यों मानता किया है। था? नहीं, मना क्यों किया था? भाई भोजपुरी एक्ट्रेस थी, अब उनका दिमाग क्या है, वो गाँव की औरत है, यही दिमाग हो, भोजपुरी एक्ट्रेस है, एक फैमिली की इज्जत खराब हो जाएगी, और क्या, यही सब सोच हाँ के हाँ, मना कर यही दिया। बात होती है ना, कि जो जो एक्ट्रेस को तो वैसे भी खराब नजरों से ही देखा जाता है, चाहे हाँ कहीं की भी हो। भोजपुरी एक्ट्रेस को कौन अच्छी नजर से देखता है भाई? इवन इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स को भी उसी नजर से देखते हैं अभी तो। हाँ बॉलीवुड एक्टर्स को भी हमेशा गलती नजर से देखते हैं। तो शीश ने एक शादी कर ली, और उसकी वाइफ भी तो आगे घर आ रही थी, तो इसका कभी आया था इंटरव्यू। पवन सिंह की पहली वाइफ 2-3 महीने में सुसाइड कर ली थी, उसके पीछे भी यही कारण था, वो बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था, और बिल्कुल अलग ही दुनिया, पवन सिंह अलग ही दुनिया में रहता है ना, और थोड़ा बहुत ही गलत मतलब टाइप का उसका, अब परवरिश जैसी हुई है वैसी ही ना, एटीट्यूड भी बहुत रहता है, बात बात भी मतलब ढंग से नहीं करता है, अधिकतर लोगों को गुलाम ही समझता है अपना। तो है चीजें उसके साथ खराब, कभी उसको उसको ढंग से माहौल नहीं मिला ना बढ़िया, भाई उसको वो उसको लगता है। शो पे भी एक्सपोज ही हो रहा था भाई, अच्छा वो निकल गया, जैसे हाँ, लास्ट एक हफ्ते में देख रहा था, नयन के साथ, धनश्री के साथ उसको टच करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल भाई बिल्कुल, उसमें और एक्सपोज हो जाता और है वो। एक्सपोज हो जाता हो, और एक्सपोज हो जाता हो। मुझे लगता है तो घर वाले इसको बुला लिए भाई, मुझे लगता है कॉल करके कि भाई ये एक्सपोज हो रहा है, घर वाले ही हाँ बोलेंगे कि उनको कॉल करो कि निकल जाइए, और इसकी बेइज्जती होगी। ये फेस सेविंग कर दी मेकर्स ने, वो करके कि बिहार चुनाव में कौन सी क्या लेना देना साला। उसकी सेकंड वाइफ लड़ने की कोशिश कर रही है, कहीं पार्टी वार्टी से मिल जाए, हमारे यहाँ से बहुत कैंपेन कर रही है, कहीं टिकट मिल जाए, नहीं तो निर्दलीय ही लड़ेगी। उससे उसकी बातचीत होती नहीं, मतलब तलाक का मामला चल रहा है, तो कोई लेना देना है ही नहीं इलेक्शन से। चलो यार मोदी जी पे आते हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं लाइव में? जीएसटी बचत बचत उत्सव, जीएसटी का हटाएगा, उसका उत्सव है आज सेलिब्रेट करने का। जीएसटी बोल रहे हैं, बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया हमने जीएसटी को देखते हुए, हमने कम कर दिया। चूतिया बना रहे थे पब्लिक को, और कुछ नहीं। शुरुआत में मोदी जी आते थे ऐसे देश के नाम संबोधन तो हो रहा रहता था, फिर जब वो एक बार किया उन्होंने, मिशन शक्ति पे आ गए, फिर एक बार कुछ ऐसा करके आ गए, तो फिर उस समय से उनका क्रेडिबिलिटी घट गया क्या नहीं। हुआ? आज तो जीएसटी पे आए होंगे पक्का। वही करे होंगे मुझे लग रहा। कल से जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है। उनको लग रहा है कि इतना बड़ा हमने वो कदम उठाया, इतना बढ़िया मीडिया चर्चा हुई ही नहीं, और लाइमलाइट वगैरह जा नहीं। जरूरत क्या है भाई, काम अच्छा करो, जनता को लाभ पहुंचे, तुम्हारा पहुंचे ना पहुंचे वो सब पहुंच ही जाएगा भाई, एंड यूजर को बेनिफिट मिलेगा, तो ऑब्वियसली उसकी फिर तुमको कंजम्पशन तो बढ़नी पब्लिसिटी। चाहिए, यही सोच के लाया था, कंजम्पशन तो बढ़नी चाहिए, हाँ लोग जाके क्रेटा कंजम्पशन, वरेटा खरीदें, सस्ती हो गई है सिस्टम। बिल्कुल यार, मेरे पास ऑलरेडी क्रेटा है, क्या करूंगा क्रेटा खरीद के भाई। हाँ सही बात है। सिस्टर तुम अपना प्रिविलेज नहीं दिखाते हो बार बार कि मेरा स्केटा है, मेरे इतनी गाड़ियां हैं, तो घर की फोटोज अरे भी वो भेजते हो। अरे गजब गांडू है यार, वो के भाई बोले क्रेटा खरीदो, तो मैंने बोला ये क्रेटा है तुम ग्रुप ऑलरेडी, पे तो भी क्रेटा डालते क्या थे खरीद। फोटोज, देखो मैं गांव में हूँ कि इसमें 10 गाड़ियां पड़ी हुई हैं, वो भी दिखाते थे तुम भाई इनडायरेक्टली। लिटरली 3 साल पहले वो फोटो डाला था, और 2.5 साल हो गए शौक भैया उस बात को, अभी तक आप उससे आगे नहीं बढ़ पाए हो क्या? मैं देखा उसमें वो बता, मर्सिडीज भी खड़ी थी, क्रेटा तो उसके पास सबसे सस्ती मर्सिडीज, गाड़ी है भाई, मर्सिडीज भी है इसके पास भाई, गांव में अच्छा मर्सिडीज चलाता है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो सब लोग अपने लॉकडाउन की स्टोरी शेयर कर रहे थे, तो मैंने भी शेयर किया था कि लॉकडाउन के टाइम पे कैसे हम लोग थे, तो वो कॉन्टेक्स्ट दूसरा था।
10 बोलेरो खड़ी लेकिन जो जो चलाता है उस पे भाड़ा में चलाता है MS स्टार अपने प्रयागराज में। अरे यार, ये तो कहाँ से अफवाह लाते हो यार फ्लॉक्स सर? भाई कुंभ के टाइम पे मैसिस्टा ने 1 की 10 कर दी बोलेरो, इतना कमाया भाई। इस सही पर कह रहे हो। लेकिन यार ये जीएसटी में जो 28% एसी पे और ये सब लेते थे, इससे तो कम से कम छुटकारा ही मिला। एसी को भी बहुत लग्जरी चीज छोड़ी है, एसी तो इसकी जरूरत है। 18%, नेसेसिटी है 28%, भाई, बस इंडिया का नेसेसिटी है, टेम्परेचर और बिल्कुल आप इंडिया नहीं का कर वेदर सकते। देखो तो नेसेसिटी है ऐसी भाई। 28% जीएसटी लेते थे भाई जब। मिल्क पे शायद 0 हो गया ना, पहले 5% था। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस को 0 कर दिया। कंपनियां फायदा देने के लिए तैयार नहीं है। यार क्यों, मैं सोचता कैसे? आईफोन पे जीएसटी बढ़वाओ यार, ये आईफोन वाले भोसड़ी के मतलब 18% जीएसटी अबे पे मतलब। आईफोन पे जीएसटी नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी अलग से लगती है भाई। नहीं, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं, जीएसटी भी 28% करो, इन पे मैक्सिमम जीएसटी। नहीं, वो तो जितना फोन पे लगता है उतना ही लगेगा ना, अलग से आईफोन के लिए नहीं थोड़ी। यार, तो आता ये हूँ तो 5 मिनट भाई लग्जरियस आता हूँ। फोन है ना, लग्जरी फोन है ना ये। तो लग्जरी के लिए अलग से इंपोर्ट ड्यूटी लगती तो है बाबा, वो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है यार। ऑब्वियसली वो टोटल भाई टैक्स मिलाओगे तो टोटल टैक्स तुम्हारा एल, आईफोन पे लगभग 45%, 40-45% जीएसटी वीएसटी जोड़ के पहुंच जाता है। एलन मस्क बेचारा अपना टेस्ला नहीं नहीं, बेच पा रहा, इतना जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब जो डाला इन्होंने। 30,000 मतलब 50,000 से ऊपर का फोन है उस पे ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, 50,000 से नीचे वाले पे मतलब कम लगना चाहिए। अरे यार, इतना नहीं कर पाओगे ना बाइफरकेशन, मुझे तो मतलब लग रहा था अभी एड्रेस टू द नेशन में पल दो पल का शायर चलने लग जाएगा। ये तो अरे बचत यार, जीएसटी उत्सव चल रहा है। रिटायरमेंट थोड़े लेंगे यार मोदी जी। कुर्सी तुम इतनी आसानी से नहीं फिर लोग छूटती। बोलेंगे फेयरवेल दो उनको। क्यों नहीं लेगा भी? अभी देखो, एक इंसान कब लेता है भाई रिटायरमेंट? एक नेता तभी रिटायर होता है जब वो इलेक्शन हारता है, कोई जीतते इलेक्शन जीतते हारता इलेक्शन है होता है। या हाँ, इलेक्शन भी अगर मान लो अपना लोकसभा का नहीं भी हार रहे हैं, तो लाइन से स्टेट के इलेक्शंस हार रहा है, मतलब दिख रहा है कि पॉपुलैरिटी जा रही है, नहीं जीतेगा जब कई लोग ऐसा तो कुछ है ही मोरल नहीं तो फिर मोरल क्यों? आधार पर भी दे देते हैं, जैसे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कौन सा मतलब मोरालिटी? 14 का उनकी इलेक्शन उनकी हारने के बाद इस्तीफा दे दिया था भाई। नीतीश कुमार ही तो बचे हैं मोरालिटी के वो लिए उनके नीतीश अलावा। कुमार और अब के नीतीश कुमार में कितना फर्क है कि भाई मतलब एक था अब बंदा तो जो नीतीश कि कुमार को समझ में ही नहीं आता, अब तो उनका हाँ। दिमाग भी नहीं काम करता, तो अब उनकी गलती नहीं है। ये जो ट्रू जेम। प्रशांत किशोर यारों को की वोट देने जा रहे हैं यारी इस साल? यार। क्या बोल रहे हो, प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर को वोट देने जाना है क्या नवंबर में? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल दूंगा यार, प्रशांत किशोर जन स्वराज जिंदाबाद। बिहार में बदलाव चाहिए प्राउड जनसुराजियन। भाई बदलाव चाहिए तो एकदम। तेज प्रताप की पार्टी को वोट दो यार। नहीं नहीं भाई, वो तेज प्रताप का कौन सी पार्टी है, तेज क्या नाम है उसका यार? पार्टी नहीं है वो, क्या है मतलब के भाई, वो मतलब है, कुछ है ना हाँ यार, एसोसिएशन कोई उसका। कोई तो दल है, पता नहीं नाम। एक दो तो सीट पर लड़ भी रही, भाई एक ही तो महुआ वाली तेजू थी। भैया बहुत ईमानदार है भाई, उनको उनको दो वोट यार। भाई तेजू भैया अपने भाई को ही पेल रहे हैं राघोपुर जाके। अरे वो तेजू भैया ही नहीं, वो बहनें भी सब खिलाफ हो गई हैं अभी 2-4 दिन में। रोहिणी आचार्य ने वो किया है ना कि हमारे घर में मुझे तो लगता है कि भाई ये सब मतलब ढकोसला है। संजय यादव से बहुत परेशान है ये लोग एक्चुअली। संजय हाँ, यादव। संजय यादव से मतलब बिल्कुल नहीं बनता, वो वो है उसी ना को बोल उसका रहा था ना कि शायद एडवाइजर वगैरह है ना, प्राइवेट। हाँ एडवाइजर है। हरियाणा का है ना ये, हाँ, हरियाणा से आया है हाँ हरियाणा शायद। का आदमी है ये। हम्म। इसका पता है कहाँ से रिलेशन, उसकी वाइफ से कुछ इसका ब्लड लाइन अरे है। रामकृपाल यादव के बेटे का दोस्त अरे था। हाँ, अरे नहीं एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब दिल्ली में थे ना मतलब, तो रामकृपाल यादव का बेटा था ना, उसका दोस्त था, ये लोग कॉलेज में साथ साथ पढ़े थे, तो ये लेके आया था पार्टी में। रामकृपाल यादव जब छोड़ के चला गया बीजेपी, तो फिर ये तेजस्वी यादव के आसपास आ गया। नहीं, इसकी वाइफ भी तो उससे शादी हुई है ना, वो जो हरियाणा कांग्रेस का बड़ा नेता था, कौन यादव नाम है, कौन राव करके है नहीं। अरे वो तो लालू यादव की हाँ, बेटी की लालू शादी यादव हुई की थी यार बेटी वो। की शादी उनके हाँ लड़के से हुई भाई। हाँ, तो वो तो बहुत पुराना है, वो तो मतलब वो तो लालू यादव ने बहुत बार बोला भी था, वो जो उस टाइम वो भी थे एमपी, और लालू यादव भी था एमपी 2004 से 9 के बीच में, तो बहुत बार पार्लियामेंट में भी हंसी मजाक करता था उससे कि बेटी ब्याही है मैंने आपकी, मतलब आपके यहाँ, ऐसे बोलता था लालू यादव काफी। चुनाव तो इस बार भाई जम गया है बिहार में बहुत, मतलब पहले से ही पिक कर गया है। क्या लग रहा है कि भाई कौन जीत रहा है? यार जितना तो एनडीए को ही चाहिए, अगर लास्ट समय में कुछ बहुत बड़ा नहीं, परिवर्तन। एनडीए हारेगी तो बॉटलिंग होगी, मतलब बहुत बड़ा। अगर कह रहे लास्ट ये लोग तो में
5-10 कम हो गए वो तो फिर थोड़े पोचिंग भी हो अबे जाती तो है जन स्वराज तो मुझे एनडीए का यही लग रहा है, हिडन प्लॉय लग रहा है। हिडन को नहीं यार, कहाँ हिडन का एनडीए का ही एम्प्लॉय। वोट ज्यादा काट रही है क्योंकि अपर कास्ट ही ज्यादा और वोट क्या, करेगा। डिप्टी सीएम बना देंगे और क्या फिर। हाँ वही नहीं ना, जन अरे स्वराज को नहीं डिप्टी यार, सीएम बना देंगे और क्या। और स्कीम अरे नहीं बनने वाला वो नहीं भाई सब। बनेगा भाई। मैं बोल रहा हूँ, मैंने ट्विटर पे देखा एक और स्कीम आई है क्या, मतलब जो ग्रेजुएट्स है उनको 1,000 रुपए मिलेंगे हर महीने, ऐसा कोई स्कीम आई है क्या? अबे मुझे एक बात समझ में नहीं, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये मतलब क्या है भाई? मतलब मैं तो मतलब समझता हूँ, मैं 1,000 रुपये कौन, मतलब क्या अबे होगा 1,000 रुपये में एक आजकल? एक दारू पे वोट पड़ जाता है, 1,000 रुपये महीना तो फिर भी बहुत ज्यादा है। वो तो हर क्या जगह मैसेज पड़ता है है यार। मतलब? वो तो मैं पता है, लेकिन भाई ये सब जो स्कीम ला रहे हैं ना, बिहार की इकोनॉमी है नहीं, ये भाई बिहार हम की इकोनॉमी का भट्टा एक बैठा ही देंगे चीज है, बैंक से हम ये लोग। पता है हम बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन हम मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं भाई, हाँ तो बन भी नहीं टाइम पाया। लगता है ना, ऐसे रातों रात थोड़ी हो जाता है, टाइम लगता है। यार हम भी मैसेज ये सब क्या हो रहा है यार? फ्री ये जो मतलब जो फ्री साला ये सब चीजें आ गई है, सब बेकार चीजें हैं फ्री यार। के नाम पे वोट दे दो, जात 100 के नाम पे यूनिट वोट दे बिजली दो। फ्री, ये फ्री वो फ्री, भाई इन सब ये सब वो नहीं तो आना फिर भी चाहिए। उस पर भट्टा नहीं बैठता, भट्टा बैठता ये लाडली बहना योजना और पता नहीं क्या क्या, उसमें तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है वो तो। यार आप बिहार में खुद भी भी तो 100 यूनिट बिजली वाला लाए ना ये लोग। 100 हाँ। तो ये आप पता खुद है, भी तो ये मजबूरी हो जाती है भाई, क्योंकि हाँ हाँ जब बिल्कुल। सामने वाला भी प्रॉमिस कर रहा है तो आपको भी उससे, अगर वो 100 रुपए दे रहा है तो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। हालांकि नहीं क्योंकि तो यहाँ के लार्ज स्केल लोगों पे का तो इन लोगों ने ही शुरू किया था वो तो। रेट ही रहता है ना, क्या लार्ज करें। स्केल पे तो इन लोगों ने ही शुरू किया था, अलग अलग स्टेट में लेके आए। ये सब ये शिवराज चौहान ने शुरू किया था भाई सबसे पहले। भाई ये सब तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये प्रीवियस की आदत ये है ना कि एक बार आपको दे दी ना आदत लगा देना तो आदत वापस आदत आप आदत भी पड़ नहीं करा जाती सकते। वापस आप भी नहीं ले सकते। अब आप देखो ना, 80 करोड़ लोगों को वो जो मतलब है मिलता भाई। है इसका सबसे बड़ा अनाज। एग्जाम्पल है, तुमने इतने लोगों को फ्री में रिजर्वेशन दे दिया, मतलब मिला। अब जो लोग उसका 10 4 बार, मतलब जिनकी 2 पीढ़ियां, जिनकी 3 पीढ़ियां उस रिजर्वेशन का बेनिफिट ले ली हैं, अच्छे खासे पौधे पे पहुंच गई हैं, वो अभी भी इतना आदी है कि आज भी उनकी अगली जनरेशन भी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रही है। क्यों? क्योंकि आदी फायदा बन ही उन्हीं चुकी हो, फायदा ही उन्हीं लोगों को हो रहा है, दूसरे आदी लोगों को कहाँ आदी बन फायदा। चुके हो। रिजर्वेशन का जो जिस पर्पज से रिजर्वेशन आया था, वो पर्पज ही किल हो गया है। नहीं नहीं, पर्पस तो मतलब है, लेकिन अब क्या अरे होना चाहिए ना पर्पस था, उसमें भी। पर्पस जिस क्या था भाई कि वीकर सेक्शंस जो जिनके साथ अच्छा नहीं हुआ है, उनको अपलिफ्टमेंट मिलेगा। भाई कौन अपलिफ्ट हो रहा है? एक ही लोग बार बार, ये टीना डाबी का अपलिफ्टमेंट करा के तुम कौन सा वीक सेक्शन का अपलिफ्टमेंट कर रहे हो भाई, मुझे बताओ। अरे तुम तो तो एक छोड़ो एग्जाम्पल देख आप रहे हो ये ना, देखो तुम कि एग्जाम्पल हाँ, देख तो रहे हो, मैं एक समझ रहा एग्जाम्पल हूँ। के तौर पे बता, ऐसे ऐसी कई टीना डाबी हैं भाई, सिर्फ एक टीना डाबी आप थोड़ी है। ये देखो कि एसटी रिजर्वेशन का फायदा एक खास समुदाय, एक खास जाति को हाँ, ही क्यों मीणा को मिलता है। मिलता है पूरे देश में, क्यों मिलता है केवल? यार वो सब तो है यार, मतलब सबका ये है, डिमेरिट्स तो हैं ही, मतलब रिजर्वेशन के एक तरह से तुम देखो तो क्योंकि उसमें भी कोई आपको लाना किसी पड़ेगा ना की यार, कि औकात मतलब नहीं है, जैसे किसी की उस औकात नहीं कि उस उस रिजर्वेशन पे हाथ लगा दे और बात की अबे करे। इस हाँ, अरे जो अरे इस जो मतलब वहाँ लोग मतलब कि भाई जिसने जैसे देखो, वहां मतलब हाथ पहले क्या था लगाया, ना। वो अगले 50 साल के लिए पॉलिटिक्स से अरे बाहर पहले पहले देखो, मतलब पहले क्या था कि अपर कास्ट डोमिनेट करते थे, मतलब ये जो लोअर कास्ट इन सबको। अब क्या है ना कि जो एससी में ही ना कोई डोमिनेंट कास्ट है और कोई मतलब डोमिनेंट होने वाला कास्ट है, तो जो डोमिनेंट कास्ट है अब उनको डोमिनेट कर रहा है, ये मतलब वो ऊपर उठता जा रहा है, जो मतलब डोमिनेट हो रहा है वो होता ही जा रहा है, वो बेचारा हाँ वही तो का वही है अरे तो। ओबीसीज में इतनी सारी कम्युनिटीज हैं भाई, मतलब ये जिनको आपस में अभी एक भी दूसरे के वो घर खाना बेनिफिट नहीं नहीं मिल खाते, पा रहा है। आपस में लोग एक दूसरे के घर खाना नहीं खाते। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी भी उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो ओबीसीज में डोमिनेंट कास्ट है, वो रिजर्वेशन का झट से बेनिफिट्स उठा रही हैं, लाइन से उनके घर सिलेक्शन हो रहे हैं, और बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी वही बेनिफिट उठा रही हैं। तो इस पर्पज के लिए कोई थोड़ी कोई लाएगा सर कोई रिजर्वेशन। उपाय नहीं आपका। आपकी पर कैपिटा जीडीपी जिस दिन $10,000 होगी उसके बाद ये सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा फोकस करो इस सिविक सेंस और ये सब पे, अभी भी डंडा लेके पीछे पड़ने से बढ़िया है लोगों की पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाओ। जिस दिन $10,000 के जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी हम लोगों की हो गई, ये सारी चीजें अपने आप समस्या समाधान हो जाएगा। सिविक सेंस भी आ जाएगा, साफ सफाई भी रहने लगेगी, लोग। यार उसमें तो काफी टाइम लगेगा ना यार, टाइम तो कि दस लगेगा, हजार 4 गुना, काफी अभी है। 2500 से 4 गुना करने में कम से कम आपको बढ़िया से काम किया भाई जाए तो 10-15 साल में हो 2 गुना जाए। करने में लगभग 8 7 साल 8 साल लग गया यार। मतलब 12-14 साल में आराम से $10,000 हो जाएगा।
और कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, आप मतलब बढ़िया से फोकस होकर काम करो तो उसके बाद साला फिर हमें मतलब ऐसा का यूरोप और ये सब वेस्टर्न नेशन तो चलो फिर भी, ये हम इंडोनेशिया और वियतनाम से तो बढ़िया बन ही सकते हैं यार, अभी भी बन सकते हैं, बस खाली सिविक सेंस और लोगों में बेसिक कैसे वो आ जाए, बस इतना ही है और क्या। हम बहुत ही अच्छा बन सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा गैप है अभी। मोदी जी और क्या बोले, मतलब ये बस जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में ही बात की? और चीज बोलेंगे तो फिर फोकस हट जाएगा ना, मैं सुन तो नहीं रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं, ऐसा उसी ऐसा में लगता बोल है। रहा होगा क्योंकि कल से वही लागू हो रहा है, इतनी बड़ी सरकार की स्कीम है तो फोकस और कहीं क्यों डालेंगे। तो मतलब ये जो मतलब जैसे मैं सिस्टम मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एमआरपी बहुत सारी चीजें पैकेज हो जाती है ना, तो वो उस पे क्या मतलब वो कम होके बिकेगा नहीं या नहीं, मतलब होता पहले क्या वाले है, दाम पे वो जैसे बिकेगा? जो पहले पैकेज्ड हो गए ठीक है, उसका प्राइस थोड़ी हाँ। उसका प्राइस नहीं कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिन पे एमआरपी छप चुकी है वो अभी भी बिकेंगे, लेकिन मतलब हो सकता है जैसे जो तुम्हारी डेली यूज के कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स हैं उनमें तुमको 10 से 12 दिन में 14 दिन में जैसे पुराने स्टॉक्स जाएंगे तो प्राइस बेनिफिट दिखने लगेगा। और ये कुछ इतना प्रोडक्ट्स कॉम्प्लिकेट। यार कुछ जब प्रोडक्ट जीएसटी आया था ना, मुझे सबसे ज्यादा पता है मतलब सबसे जैसे ज्यादा क्या लगता था कि पहले रेस्टोरेंट जाता था ना, डोमिनोज या मतलब कोई भी रेस्टोरेंट, तो पहले वैट लगता अरे था, पहले तो बहुत सर्विस सर्विस टैक्स। बहुत टैक्स, भाई लौड़ा लौड़ा। लगभग सब उसके बाद जब जीएसटी आया तो बस 5% लगता था, तो वो सबसे बड़ा फायदा सब मतलब दिखता पहले मुझे, तो मतलब भाई एज ए मतलब नॉर्मल दिखता। 22 सब जोड़ लो, अगर सर्विस टैक्स वैट सब जोड़ लो तो 22-23% टैक्स लग जाता था खाने पे, अगर लेकिन अच्छे इसको रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो। इससे पहले अबे तो वो याद है 49 वाला पिज्जा 80 रुपए में मिलता था वो, मतलब लेकिन इससे पहले तो 49 वाला पिज्जा उस टाइम आया था ना, 49 में जीएसटी पिज्जा को लाया था भी डोमिनोज ने। जीएसटी को भी इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा था, एक एक पॉपकॉर्न साला 3 अलग अलग कैटेगरी में बिकता था, तो इतना यार कॉम्प्लिकेट। हाँ, उसने भी मतलब तीनों का अलग, कैरामेल वाला अलग, बटर वाला अलग, और चीज वाला अलग, और एक नॉर्मल अलग। और नहीं उसके बाद वो बात सोना, सही है चार, ये 4 कैटेगरी के अलावा एक और कैटेगरी थी जिसमें सोना आता था 2.5% पे, पांच पांच कैटेगरी जीएसटी की अरे बात है। बट ये भी तो सोचो यार कि भाई कि जैसे आप कोई नेशन वाइड इतना बड़ा रिफॉर्म करते हो, इतना बड़ा चेंज करते हो, ठीक है, आप भी अनसर्टेन रहते हो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इम्पैक्ट सही होगा। सही है। सारे स्टेट्स ने अपना जितना रेवेन्यू था सब सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहले क्या होता था, स्टेट वाइज वैट कलेक्ट होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं था, स्टेट्स अपना खुद से टैक्सेस कलेक्ट करते थे, अपना खुद से अपनी इकोनॉमी चलाते थे। अब उनको क्या भी हुआ है, कंपनसेट जीएसटी करना के था। बाद इन्होंने सारे स्टेट्स ने अपना सारा रेवेन्यू सेंटर को सरेंडर किया है। हम्म। सेंटर जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसमें से का 44 हिस्सा या देता है। 45% के आसपास सारे स्टेट्स में डिवाइड करता है उसी रेशियो में। तो मल्टीपल स्लैब्स और हायर स्लैब्स बनाने का रीजन सबसे बड़ा यही था कि भाई नया नया जीएसटी लागू हो रहा है, कितना कलेक्शन होगा, कैसे कलेक्शन होगा, स्टेट्स को कैसे देंगे। स्टेट्स को ये भी था कि पहले को यूपीए गवर्नमेंट ने कोई रूल लाया था, उसका उन्होंने 2 साल का एडवांस पेमेंट करने के लिए बोला था, पेमेंट ही नहीं कर पाए थे, पेमेंट लैप्स हो गया था। तो स्टेट्स को ये भी था, हमको भाई पहले 1 साल का एडवांस पेमेंट दो, फिर तो ये सब चीजों को अरे देखने के लिए रेट्स स्टेट को बढ़ाए तो गए। जब 6 साल कंपनसेट। 7 साल हो गया, कोविड न होता तो ये चीजें और पहले 2-3 साल पहले ठीक हो जाती। जब देख लिया भाई कि मंथली कलेक्शन तुम्हारा 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 1.25 लाख, 2 लाख बढ़ ही रहा करोड़, है, शुरू से तो वही कम था लेकिन बढ़ ही रहा है, जब लगातार बढ़ देख रहा है। लिया कि बढ़ ही रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा बहुत अच्छा है, हम डोमेस्टिक कंजम्पशन से हमारा बेनिफिट हो रहा है, तो उन्होंने फिर उसको चेंज कर दिया। अब ऐसे ही तो तुम स्कीम से इम्प्लीमेंट करते आप हो, ये फिर उसमें सोचो कि चेंजेस करते हो। अभी भी जो दो सबसे इनके कमाऊ बेटे हैं, पेट्रोल डीजल और अल्कोहल, वो आज भी नहीं है जीएसटी के तो दायरे में। वो तो स्टेट्स ही नहीं आने देंगे ना, उसमें तो हम टू नहीं आने थर्ड ऑफ देंगे, द वो स्टेट। नहीं आने देंगे क्योंकि उनको हाँ फायदा है ना इससे, स्टेट को हाँ, भी कंपनसेट करना था। सबसे ज्यादा कमाई तो इन्हीं चीजों से लिकर और होती है। अल्कोहल से, सही बात है, लेकिन वो स्टेट्स ही नहीं आने देंगे क्योंकि उससे भाई जितनी भी तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट की जितने मतलब कर्मचारियों को वेतन जाता है, सब कहाँ से जाता है, जितना तुम्हारा आबकारी विभाग रेवेन्यू जनरेट करता है, सारा वो रेवेन्यू तुम्हारा सैलरीज में जाता है। कहाँ से देगी राज्य सरकारें सैलरी अगर कलेक्शन नहीं करेगी रेवेन्यू का तो। सरकार ये भी फोकस कर रही है कि जो हमारा इंपोर्ट में अब थोड़ा वो हो रहा है, हम डेफिसिट में है, उसको लोकल कंजम्पशन से उसको हाँ लोकल कंजम्पशन बढ़ा के उसकी इसीलिए भरपाई तो की जाए। तुरंत लिया डिसीजन की रेट कम और करो। हमारा लोकल कंजम्पशन बढ़ सकता है, लोगों के हाथ में पैसा पिछले 15 साल में, हमारी 15-20 साल में हमारी मतलब लोगों के हाथ में बहुत पैसा आया है ऐसा मतलब, और लोग बीच में पैसा लोगों ने खर्च करना अभी 2-3 साल में बंद कर दिया था, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोविड की डाटा वजह भी है। से, कोविड की हाँ, वजह से। कि
तो लोगों को अगर सस्ती चीजें दी जाएंगी तो हमारा जो डेफिसिट है उस पे भी, अगर ये गवर्नमेंट का वो है मतलब कि सोच है कि ऐसा हो सकता है, अब अब हो नहीं, वो लोग पैसा लेके गारंटी बैठ के जाएं, साथ ये भी लोग पैसा बचा लें और बैंक में रख दें, तो उससे तो गवर्नमेंट को ही नुकसान होगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगले महीने 1 महीने बाद अक्षय तृतीया है, देख लेना। अक्षय तृतीया पे भाई तुम्हारा सोना का छोड़ो, कार वार की रिकॉर्ड सेल होगी इस बार। अब हमको लगता है 1.3 टाइम्स 1.4 टाइम्स। तुम कितना खरीद रहे हो मैसेज से ये बता। अरे हम कहाँ कुछ खरीदेंगे, दे दो यार कुछ गरीब को। लोड़ा गरीब, तुम गरीब हो और तो वैसे बहन चोद सब वैसे गरीब है। यार, वैसे आप तुम शादी कर लो यार, तुम्हारी भी अब मतलब वेल सेटल्ड फैमिली है, तुम्हारी बिजनेस है, अरे सही है, शादी सही तुम्हें शादी 2 साल में कर लेना चाहिए। ठीक, सबसे बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ, घर वाले मान नहीं रहे ना स्लॉक से। शादी से याद आया, शादी, अच्छा छोड़ो छोड़ो। मैच पे आओ यार, कहाँ पॉलिटिक्स पे चलेगा। और कितना नहीं यार, मैं स्लॉक आया हूँ आप स्लॉक से पूरा। तुम जा कहाँ रहे हो ऐसे? भाई मैं जा रहा हूँ अपने अपने घर, और कहाँ जा रहा हूँ? अच्छा ट्रेन में हो तुम? अब अपने फ्लैट नहीं भाई, कैब में अच्छा हूँ। फ्लैट में। नोएडा क्या करने आए थे स्लॉग पे? अच्छा मतलब ठीक है। क्या करोगे यार, हाँ काम से आया हूँ मैं सॉरी नोएडा, और सॉरी क्या। मतलब, हर चीज तुमको नहीं 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 स्पेस में भाई, जानना नहीं है भाई क्या गलती से करने आए निकल हो। गया मेरे डीएम मुंह डीएम से। डीएम डीएम में पूछ लो। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। डीएम में बताएगा। नहीं तो कोई मैं गलत, कोई मिस सिस्टर ऐसे मैं मजा आ गया भाई। मिस बस इतना पूछो, ब्लॉग से कोई संदिग्ध काम करने तो नहीं कहते। राइज एंड फॉल में मजा आ गया यार, मतलब गजब शो बनाया है भाई, मतलब के भाई जो लोग नहीं देख रहे हैं ना, उनको लग रहा है बिग बॉस जैसा हाँ चुतियापा है। बहुत सही शो है यार। अरे कितना स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा बन रही है। अब तो नीचे भी झगड़ा हो रहा है भाई, नीचे झगड़ा नहीं हो गया फालतू में तुम्हारा उसका आकृति और बहुत अर्जुन में, तगड़ा झगड़ा हुआ। बिना मतलब का चल रहा है भाई। साला नाड़ा पे झगड़ा हो गया बताओ। अरे अरे आउट उसके ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, उसको लगा कि ये बोल रहा है नाड़ा ढीला है उसका, हाँ, आकृति का। वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। उसने उसकी वाइफ को, उसने बोल दिया अपनी वाइफ को जाके बोलो ये, तभी जाके पूरा बहस हो गई। यार मैं तो देखता था मतलब ऐसे और तो सिस्टर तुम तो बिग बॉस भी देखते हो, मुझे तो नहीं, राइज एंड फॉल देखते हो क्या? मैं तो नहीं देखता कुछ मतलब, खाली बस मैंने तो देखा ना शुरू किया था पवन सिंह के चलते, कैसा मतलब वो कर रहा है कि मैं पवन सिंह को मैं जानता था ना कि बोल नहीं पाता कभी भी, इसीलिए तो मैं देखना चाहता कि वहां भी जाके बोल रहा है कि नहीं, देख मेरी उम्मीदों पे फिर से खरा नहीं उतरा, ये बोल नहीं पाया। और नहीं बोलता इसलिए नहीं बोलता कि मतलब इसको बोलने ही नहीं आता इसलिए नहीं बोलता, ऐसा जानबूझ के नहीं होता मतलब। किसरारी वगैरह सही है शो के लिए ना, किसरारी। वो भी तो गधा ही है, वो तो वैसा ही है। अरे वो भी गवार है, वो तो इससे भी बड़ा गवार लगता है इन मुझे। लोगों को देखना होना अरे कि गवार है ये लोग बट नहीं बोल गवार है सकते बट तो। वो वहां पर, हाँ, वहां पर जाके बोलेगा, ये तो शांत बैठा हुआ था पवन सिंह, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ये वो है ना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई ये लोग अंग्रेजी वो बोल रहे हैं। बोलेगा तो बस बकचोदी बकचोदी होगी, उस पे कंट्रोवर्सी होगा। ये अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, अब कैसे मैं मतलब हर चीज इनको बताओ, एक तो समझाओ पहले। ये कपिल शर्मा के शो में जब पहली बार गया था ना पवन सिंह भी और खेसारी भी, तब देखो कभी उसका फुटेज जब पहली बार गए थे, ये बिल्कुल नहीं, वहां भी जो कि 3 लोग हैं वहां भी नहीं बोल पा रहे थे। तो इन लोगों को कभी एक्सपोजर मिला ही नहीं, अब अपनी ही दुनिया में रहे अपने। अबे भाई इसको तो मुझे लगता है ना, इसको कोई गेम ही समझ नहीं आया ना, टास्क वगैरह हाँ, इसको तो बताते होंगे ये अरे वो टास्क है। आई डोंट अर्जुन वाला नॉट। बात हुआ ना एक दिन, देखे होगे अगर ध्यान से, तो उसने बोला कि अर्जुन ने बोला, अर्जुन से पवन सिंह ने खुद कहा था कि मुझे वो हाँ हाँ, उससे उसमें मत रखो, मतलब उस रेस में मत डालो, उस वाले में जो अल्टीमेट अल्टीमेट विनर वाले उसमें में। अल्टीमेट डोमिनेशन वाला। हाँ, क्योंकि टास्क हाँ करना पड़ेगा और इसको समझ में आएगा नहीं। साला बोला, एक टास्क जीत के एक टास्क को रख के बोला कि मेरे पीछे बाबा आए, और बाबा बोला, बाबा ने किसी ने बोला कि ये करो उधर है रास्ता, अरे क्या यार मतलब। एक टास्क तो उसको कैसे किया, वो टास्क तो आकृति कर ली, वरना तो भाई उसमें भी हक दिया था वो। यार आज मैच में चाहता हूँ बवाल हो जाए भाई, क्या बोलते हो इस बार? मैच में तो यार हो यार मजा आए, बकचोदी हो थोड़ा। ये मतलब और गंभीर है तो चांसेस भी है बवाल होने के। मैं चाहता हूँ ये पाकिस्तानी कुछ करे यार भाई, ये जिस लेवल पे ये आए लास्ट हैं भाई मैच ना, में कुछ जो करे ना कुछ ना कुछ करें, बकचोदी करे। कुछ करे ना करें, जीतना बस वन साइड। मुझे लगता है ना श्रॉफ सिर्फ आज एक बंदा जरूर करेगा, वो है हारी श्रॉफ, वो पक्का कुछ ना कुछ मुझे तो हरकतें शाहीन करेगा का आज। भी लग रहा है कि शाहीन भी करेगा। टाइम नहीं करेगा, देखना, शाहीन मुझे तो वाइन शाहीन मुझे नहीं, देखना लेकिन पहले हारी मुझे। श्रॉफ से हारिस मुझे लोग उम्मीद है कि वो हरकतें और कुछ ना भाई कुछ पहले करेगा। इंडिया बैटिंग करे पहले यार, ये पाकिस्तान के बस का बात नहीं रखना ना, इंडिया पहले बैटिंग करे भाई। उसके लिए तो टॉस हारना पड़ेगा हमें, तभी कोई चांस होगा। भाई ये एक बात बताओ, हाँ तो जीते तो है टॉस अगर दो अगर बैक टू आज भी बैक। गिल नहीं परफॉर्म किया ना तो इसको मैं पर्सनली जूते मारूंगा भाई। बहुत हो गया भाई इसका। कैसे ये जाके पर्सनली कैसे मारोगे तुम जूते, ये बताओ। ये दोनों टीमों को कन्वे किया गया उनके मेंस और वुमेन्स को कि 6-0 6-0 करते रहना है तुम लोगों को, जब बेवकूफ लोग हैं यार मतलब।
क्या ही कहा जाए यार इनको। अबे यार देखो जो भाई गजब डिल्यूशनल कंट्री है भाई पाकिस्तान, एक मानना तो ना पड़ेगा आपने। पाकिस्तान के साथ उनकी ऐसे एज एज एकदम चूना लगाई उनकी आर्मी, उनके उनके एक लोग अच्छा तो एक है वहाँ ना पे। बात एक बात बस बताओ, अच्छा दो वैसे एक जैसे मिनट एक दो मिनट एक दो मिनट। लोगों में लड़ाई होती है, मतलब दो इंसानों में लड़ाई होती है, ठीक है। एक बंदा दो चार घूंसा मार देता है और दूसरा बंदा जो कुछ नहीं मार पाता है, वो देखोगे सबसे ज्यादा नॉइज वही वही मतलब सबसे ज्यादा आवाज करता है। एक तो ना वही वाला पाकिस्तान के साथ ऑब्वियसली यही होता है, हमेशा ही होता है, मारपीट में ही होता है ना। दूसरा चीज क्या होता है कि एक चीज और होती है। अगर मान लो दो लोगों की मारपीट हुई है, ठीक है, और उसमें कोई एक तुम्हारा बंदा है जो मार खा गया है, ठीक है, और वो मान लो स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो भाई नेरेटिव ऐसा सेट करेगा ना कि हम फेल करेगा। ये भी होता है मारपीट, देखते होगे मतलब कि भाई नेरेटिव, लोग नेरेटिव सेट करते हैं। नेरेटिव सेट करते मारपीट हैं इज ऑल अबाउट नेरेटिव। पाकिस्तान का। नेरेटिव अगर आप, हाँ हाँ, बोलो बोलो। अगर आप नहीं सेट करोगे ना, अगर आप सेट नहीं करोगे तो दूसरा तो आपको गिरा ही देगा। तो पाकिस्तान वही दो कर दो रही है कि दो चीजें हैं। नेरेटिव सेट भाई कर रही है कि अरे हम मुझे फेल दिए चलो इंडिया को। पाकिस्तान जो नैरेटिव सेट कर रहा है आर्मी नैरेटिव, अभी मतलब जो वहां लोग रह रहे हैं वो कैसे अंधे हो सकते हैं यार। दो चीजें हैं आंखें इसमें। सिर्फ एक तो सिर्फ दो, एक सेकंड के भाई, सिर्फ दो हाँ आंखें हाँ चाहिए ये देखने के लिए कि तुम्हारे घर में घुस के इतने सारे टेररिस्ट बेसिस पे ब्रह्मोस मिसाइल गिराई है भाई, और एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ गिराई है, और प्रूफ हमने नहीं तुम लोगों ने ही दिया है। उसके बाद एयर बेसेस गिराए हैं, 11 एयर बेसेस पे अक्रॉस तुम्हारी नॉर्थ से लेके साउथ तक जितनी स्ट्रिप्स हैं, 11 स्ट्रिप्स पे हमला, और उसका प्रूफ हमने नहीं तुम लोगों ने दिया है। उसके बाद कहते हो कि भाई उनके 5-6 जेट गिर गए इसलिए हम नहीं जीते। नहीं, यार उन लोगों ने भी क्या यार, उन लॉजिक लोग है भाई। इसमें दो चीजें हैं। एक मिनट मैं ना, ये पाकिस्तान के साथ एक फंडामेंटल लेवल पे ये दिक्कत है ना कि एज ए नेशन उनको कभी, मैं बार बार बात बात बोलता हूँ, कभी खुशी मिली ही नहीं है। मतलब कभी किसी चीज में वो आगे हैं नहीं, तो एक छोटी छोटी चीजों में और वन लाइनर में खुशियां ढूंढते हैं। कभी 152 पे उनको खुशी मिल जाएगी, मतलब यही ले दे के। कभी कोई वो चाय पे खुशी मिल जाएगी उनको कि टी इज फैंटास्टिक। तो कभी किसी ने डिल्यूजनल डाल दिया कि 6-0, तो उसी पे खुशी मिल जाएगी। तो एज ए नेशन कभी किसी चीज में उन्होंने अचीवमेंट हासिल ही नहीं फेल्ड की है। नेशन है भाई। अरे आप ये सोचो, अभी पाकिस्तान इज अ अभी फेल्ड कंट्री। विशाल, मैं भी ये जो इनका यूएई से मैच था भाई, जब ये आया कि बॉयकॉट कर रहे हैं तो साले अलग नैरेटिव सेट करने लगे, दिस इज हु वी आर, दिस इज आवर पावर, लोढ़ा लहसुन, और 1 घंटे बाद मीटिंग करके मैच खेलने पहुंच गए, और फिर उसके बाद नया नैरेटिव चलाने लगे कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को निकाल दिया गया है। ठीक है, इनका बस तुम टाइमलाइन देखो, 3 घंटे में इनके 3 नैरेटिव कैसे बदले। पहला नैरेटिव ये था कि वी आर सो बिग, वी कैन बॉयकॉट। फिर 1 घंटे बाद नया नैरेटिव आया, अरे हमारी वजह से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दिया गया इसलिए अब हम खेलेंगे। फिर जब टॉस टाइम पे एंडी पाइक्रॉफ्ट दिख गया तो बहन चुप पता नहीं कहाँ बैठे हैं, बातचीत हो रही है, बता रहे हैं कि उसने माफी मांग ली है। 3 घंटे में मादर चौधरी का 3 बार नैरेटिव बदल गया भाई। तो शर्म नहीं आती? ये तो तुम अंधे हो या तो तुम और सामने वाले को अंधा और समझते हो। आम आम लोगों को छोड़ो या फिर वो भी, और इतना हर चीज में इनको जीत ढूंढने की आदत होती है कि हर, जैसे उस दिन आया वो जो मोहसिन नकवी आया, बोलता है उन्होंने माफी मांग ली, ये पाकिस्तान की जीत। अबे इसमें क्या पाकिस्तान की जीत है बे? तो मतलब हर चीज में पाकिस्तान जीत जाता है इनका, हर कुछ भी होता है ना। जैसे शाहीन ने किसी को वोट कर दिया, प्रधानमंत्री ट्वीट करेगा दिकांड, मतलब उसमें जीत गए वो। यार अजीब, मतलब गजब माइंडसेट है, वार इससे वार आप नहीं जीत वार का सकते। अगर वॉर का लाइव टेलीकास्ट होता तब अरे इनको लाइव तब भाई, ये अभी मतलब मैं ये विशाल से कह रहा था, इनसे ये तो इनसे भला आप हुआ नहीं कि जीत सकते। तुम्हारे टूर्नामेंट्स के इतने सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, इतने सारे ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, हर जगह लाइव आता है, वरना ये तो मैच की भी विक्ट्री क्लेम कर देते। मैं मुझे मुझे ये वो करने में कोई गुरेज नहीं है कि इनसे इनसे आप नहीं जीत सकते। वारफेयर, वो जो इंफॉर्मेशन वारफेयर में ये बहुत आगे हैं, बहुत ही ज्यादा आगे हैं। बहुत सालों मेहनत की है इन्होंने, मतलब दशकों लगाए हैं इन्होंने। पूरा एक सिस्टम तैयार किया है, पूरा बोर्ड्स तैयार किए हैं, पूरा एकदम एक इको सिस्टम तैयार किया है। उनसे आप नहीं जीत सकते। हमारी जो अभी भी व्यवस्था चलती है ना, वही बाबू लोग, वही ऐसे परसेप्शन बना, बिल्डिंग में कोई मतलब नहीं है इनका, दुनिया देख ही रही है, हम बहुत अच्छे हैं। तो इस सब में हमारी थोड़ी कमी है। ये हार भी जाएंगे, आप कभी साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ना पब्लिक परसेप्शन में बहुत आगे हैं। मतलब इन्होंने बहुत सालों मेहनत करके, और ये चाइना सबने खड़ा किया है, और पूरी दुनिया चलेगी। हम पता नहीं क्यों पीछे रह गए, हम आज तक सारा पब्लिक परसेप्शन और ये सब के पीछे भागे ही नहीं। तो विशाल तुम वही हो, वो जय भाई को माइक दे दो। वही है यार, क्या ही करा जा सकता है, जो है वो है। दुखद है लेकिन। अरे मुझे भाई लोगों के लिए बुरा लगता है यार, क्योंकि लोग तो वहां भी मोस्टली ठीक ही है ना यार। किधर क्यों लोग, जनरल पब्लिक तो ठीक ही होती है। चलिए
तुम्हें किसके लिए बुरा लग रहा है सिस्टम सबको अरे पता है। नहीं यार, जो स्लॉग सर, जनरल पब्लिक कहीं की भी हो उसमें दिक्कत नहीं होती है। पब्लिक दिक्कत हमेशा रूलिंग क्लास में। वो सही है, वो सही है, वो सिस्टर जय का सीमेट रिक्वेस्ट दिख रहा होगा तो एक्सेप्ट कर लो यार, अरे घर अगर दिख रहा हो। सीमेट सही है सीमेट। नहीं यार, इनकी जय इनकी पब्लिक डी चौक पे आई वो करने, प्रदर्शन करने इमरान खान के सपोर्ट में। साला सीधा सीधा गोली चलवा दिया भाई, आर्मी ने अबे सीधा एक पब्लिक पे बात गोली बताओ, चलवा दिया। इनको क्यों लगता है कि ये वार जीत गए? पहले ये बताओ मुझे, मतलब ये जो स्क्रिमस वो हुआ अभी इंडिया पाकिस्तान तो उसमें ये ठीक जीत गए कैसे? मतलब इनको ये लगता है भाई, मतलब ये कौन सी दो मतलब दो लॉजिक मिनट है के लिए इनको? मान लिया कि 6 तुमने मार के गिरा दिए, सो व्हाट, जीत गए तुम। ये वॉर जीतना होता है यार, मतलब इससे वॉर जीता जाता है? वैसे 6 और 11 कर लो। वो एयर 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 अगर एक जहाज से ज्यादा कीमती कभी भी होता है, कभी भी कोई किसी अंधे से भी पूछ लो, नींद में जाकर पूछ लो, वो एयर बेस तुम्हारा बहुत ही ज्यादा होता है। और तुमने खुद स्वीकार किया है, तुम्हारी आर्मी के DGISPR ने खुद आके स्वीकार किया है। 6-0 मत बोलो, DGISPR के हिसाब से तुम अपने ही बात करो, 6-1 बोलो कम से कम, क्योंकि उसने खुद स्वीकार किया था कि एक हमारा जहाज ऑन रिकॉर्ड है कि एक हमारा जहाज वो हुआ था, मतलब घायल खराब हुआ था हमले में भारत के। तो 6-0 तो कैसे भी नहीं हुआ, वो तो तुम्हारे खुद के हिसाब से भी 6-0 नहीं हुआ। तुम अपने ही बात पर रहो तो 6-1 बोलो कम से कम। ये तो फैक्चुअली गलत है तुम्हारे अपने हिसाब से। ऊपर से यार वो जो भाई को माइक दे दो, पिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे वो पिंग कर रहे हैं, जय भाई को माइक दे दो सर। अभी मैसेस्टा को पोस्ट बनाया तो था यार, सब दिख भी नहीं रहा मुझे। यार मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा, देखो उनका 6-0 जो ट्रोल मटेरियल है, मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर तुम हाँ मुझे भी नहीं फर्क पड़ता यार, मुझे तो मतलब कभी गुस्सा भी नहीं आता इन सब चीजों पे। मैच जीत के करो ना। इरेलेवेंट है यार, इरेलेवेंट है यार, एक क्या तो ना करें। एक दूसरे से ही एक तो दूसरे यार से मैं मुझे तो मतलब भाई, मतलब यहाँ पे क्रिकेट या जो भी हो रहा है, ये 11-0 ये सब करने में मतलब क्या मतलब? मुझे तो मतलब ये 93,000 जीरो ये सब जो बकचोदी, मतलब मुझे तो ये सब करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था भाई। वार थी, वार खत्म हो गई भाई, मतलब मैं ये दिन भर वही वार वार की बातें करते रहो, 93,000 और ये 11-0 और ये सब अगर बातें। अगर पाकिस्तान से आपकी क्रिकेट ना हो तो आपकी पाकिस्तान से क्या तुलना है? क्यों उनके मतलब कोई तुलना है आपकी पाकिस्तान से? कुछ भी मतलब पाकिस्तान से बात करने का कोई वो है? आप क्यों बात करना चाहोगे किसी से? ये तो साला गवर्नमेंट, यार ये ये तो गवर्नमेंट पाकिस्तान हमारी हिपोक्रेट है पाकिस्तान ना के कि लोग भी पाकिस्तान से मैच खेलने देती है पाकिस्तान और के वो लोग करने देती है। इसमें तो हमारी गलती है ना। पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं भाई, पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि कंट्री की कोई मतलब औकात नहीं है वर्ल्ड लेवल पे। नो वन गिव्स अ फक नहीं, ये तो अबाउट बात पाकिस्तान। सबको पता है, लेकिन वो तो मानेंगे नहीं, उन्हें मानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये गलती हमारी है कि हम साला उनको साथ अपने खड़ा करते हैं, उनके साथ मैच खेलते हैं, और हम हमेशा मतलब एक लेवल पे तुम खुद कहते हो कि हमें पाकिस्तान के साथ फाइट मत पर करो। मैं एक चीज मानूंगा, मैंने रिसर्च किया था, पाकिस्तान तो बाकी चीजें बहुत पीछे है, सबको पता है, पर एक चीज में वो इंडिया से नेक टू नेक है, उसके आसपास है, वो है तुम्हारा आर्मी। उनकी आर्मी हम्म। बहुत स्ट्रांग है, उनके पास जो डिफेंस, उनकी जो ISI है वो बहुत ही टॉप उसमें आती है वर्ल्ड के, ठीक है। नहीं नहीं, तो इस चीज में तो आगे रहते हैं वो। आप यूट्यूबर के उसमें आ गए, आप भाई मुझे लग रहा भाई है भाई ऐसा भाई नहीं है। आर्मी तो आर्मी तो बिल्कुल घटिया उनकी, ठीक है। और जो ISI स्ट्रांग है ना, तो ऐसी किसको चूतिया बनाती है? उनके अपने लोगों को चूतिया बनाती है भाई, वर्ड को थोड़ी चूतिया, वर्ड तो सब जानता है। तो भाई वो चूतिए तब इसलिए वारफेयर में जीतते हैं, और किसके लिए जीतते हैं? अपने सामने जीतते हैं। कोई वर्ड थोड़ी उनकी बात मान रहा है। एक तो तुमको, और इसमें एक तो ये सिक्स है सिक्स जय भाई, एक हाँ बोलिए 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 बोलिए। हम बोले 6-0 नैरेटिव वो लोग क्यों? इसमें बस थोड़े अमेरिकन साथ दिए, जाहिर सी बात है उनको F-35 बेचना था, तो एक दो उनकी न्यूज एजेंसियां उनकी निकाल दी। तो भाई सब राफेल इंडिया खरीद रहा है, एक दो और देश खरीद रहे हैं, सबको हथियार बेचने हैं भाई, रसिया को भी बेचने हैं, अमेरिका को भी बेचने हैं। तो अमेरिकन के बिक नहीं रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत एक दो न्यूज़पेपर में निकाल दिया, उसमें भी आर्टिकल जो लिखे वो पाकिस्तानी बॉर्न है, मतलब वो जर्नलिस्ट वो लिखे हुए हैं। तो भाई 2-3 आर्टिकल है और कोई प्रूफ यार, ये एक तो प्रूफ दिखाए ना भाई, अरे प्रूफ होना तुम चाहिए ना। तुम प्रूफ मैं देता हूँ, पर प्रूफ मैं देता हूँ एक छोटा, बहुत से पाकिस्तानी हो सकता है लिसनर में भी हूँ, एक बहुत छोटा सा प्रूफ देता हूँ जय भाई, ठीक है। जो भी हुआ 7 से 10 के बीच में, मैं कहता हूँ तुम ना मेरी बात मानो ना अपनी बात मानो, ठीक ना, तुम पाकिस्तान की साइड सुनो ना तुम इंडिया की साइड सुनो। एक एक स्पीच आई थी तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, और एक स्पीच आई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। ठीक, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया भर के जितने भी नेशन हैं बड़े, उनके लीडर्स का मतलब पकड़ के लटक के झूल गया था कि भाई इनको भी धन्यवाद, उसको भी धन्यवाद, इसको भी धन्यवाद, इसने कर दिया, उसको धन्यवाद, यूएस को धन्यवाद, सऊदी को धन्यवाद, चाइना को धन्यवाद। और जस्ट एक दिन बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी थी, कितने नेशंस का नाम लिया था?
इससे समझ जाओ कि सीज फायर किसने किया है भाई, और किसने इनिशिएट किया है करने के लिए। बेसिक मतलब सिर्फ कहता हूँ आईक्यू, बेसिक आईक्यू होना चाहिए। साला कोई किसी का 70-80 आईक्यू भी होगा, नहीं चाहिए 200 आईक्यू, वो भी समझ जाएगा यार। एक तो तुम एक तरफ हम एक गलती तो एक तो हमारी है कि एक तरफ तुम कहते हो कि पाकिस्तान के साथ भी हाइफनेट रखना है, हमें हाइफनेट नहीं होना है। सऊदी का प्रिंस आता है तो बोलते हो कि नहीं तुम्हें पाकिस्तान नहीं जाना है, उसका दौरा होता है, सब कुछ करते हो, और फिर तुम साला जाके और बोलते हो एक ही ग्रुप में शामिल करो, एक ही साथ हो। तुम दो चीजें तो कर सकते हो, चलो बाइकआउट नहीं कर सकते, दो चीजें तो तुम कर ही सकते हो, तो तुम्हारे हाथ में है। दो, पहला तुम पोस्टपोन कर सकते थे एशिया कप को, दूसरा ये कर सकते थे एक ग्रुप में मत रखो यार, आईसीसी को बोल दो मत रखो एक ग्रुप में, फाइनल में होगा देख लेंगे और वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम साला जानबूझ के एक ग्रुप में रखते हो, खुद हाइफनेट करते हो और फिर कहते हो कि अरे वो हम नहीं उस पे बात हुई थी कि भाई उसका रीजन ये था क्योंकि इसके सारे मतलब स्पॉन्सर राइट्स अब वगैरह बिक आगे चुके से तो हैं, ना और करे ना, आगे से ना आगे करे, मुझे तो नहीं लगता आगे से ऑब्वियसली ऐसा करेंगे। अगली साइकिल में जितने भी तुम्हारे राइट्स वगैरह बिकने हैं वो सब ये बोल के ही बेचो कि इंडिया पाकिस्तान का लीग फेज में कोई मैच नहीं होगा अनटिल एनलेस हम, ठीक है भाई, अब वो तो ऊपर वाले पे है कि अगर हम नॉकआउट में मिल जाए तो मिल जाए। लीग मैचेस क्यों खेलने हैं भाई? बहुत ही रेयर चांस है कि अरे ये पाकिस्तान बताओ आपको नॉकआउट में अरे मिले ये वर्ल्ड कप बताओ में। 2000 एक सेकंड यार, के भाई एक हाँ मिनट हाँ यार, बताओ श्लोक। ये बताओ मुझे 2011 के वर्ल्ड कप में नहीं थे ना इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में, जब का 8 का ट्रैक हुआ था, नहीं थे। 9 वाले में भी नहीं थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वहां भी नहीं थे 9 में, 10 में भी नहीं थे। तो एटलीस्ट उस टाइम पर नहीं था क्या ब्रॉडकास्टर का प्रेशर? सही बात। उस टाइम नहीं में नहीं नहीं था, उस उस टाइम टाइम था होगा, उस टाइम ये में था होगा, 14 बट नहीं था ना। 2013 के बाद से ये जो है मोस्टली अरे तो उससे हाँ, तो अरे ये जब तो से ये हिपोक्रेसी है ना स्टार, मोदी नहीं गवर्नमेंट नहीं की। जब से ये स्टार वाले को मिला है ना तब से ही उसने मतलब एक तो पैसे भी बहुत मतलब जस्ट आप देखोगे 2012-13 के बाद से आपको ब्रॉडकास्टर के पैसे जस्ट 2 गुना 2.5 गुना हो गए एक भाई झटके में, अरे जो भाई सिर्फ फर्क नहीं इंडिया पड़ता, आपके भाई दो पाकिस्तान। आईपीएल जो मैच पाकिस्तान जो भारत के मैच से ज्यादा कमाते हैं। वही कह रहा हूँ ना। अरे यार एक ही आईपीएल का मैच हो जाता है बराबर भाई। वो जो अरे ये 2011 का, 14 ये सुनो 14 भाई, से नहीं हुआ है वैसे, ये 11 के बाद से हुआ है। 11 के बाद से मैं बिल्कुल देख रहा हूँ हर हर बिल्कुल इवेंट बिल्कुल में इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 12 में भी थे, 13 में भी थे, 13 जो चैंपियंस ट्रॉफी वाले ग्रुप में थे, 14 में से हैं, 15, 14, 16 हमेशा सेम ग्रुप में रहे। 12 से हुआ ये। अरे वो जो 2011 का जो सेमीफाइनल था ना, उसके बहुत मतलब अच्छे खासे व्यूअर्स गए थे। उसी तो के बाद से तभी, ये हो गया। हाँ हाँ, तभी से भाई इनको मतलब स्टार वालों को चस्का लगा कि भाई, तो उन्होंने हमेशा शामिल करवाना शुरू कर दिया। सीधी सी बात है भाई। और इसमें कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, देखो सिंपल सी बात है, बीसीसीआई में कांग्रेसी भी है, बीजेपी भी है। तो भाई वो तो पूरा एलिट ही भरा पड़ा है, तो वहां तो जो करते हैं सब मिली के करते हैं। बस इसका ये है कि तुमने 2027 तक के जो राइट्स बेचे हैं, 27 के बाद से जो भी राइट्स बेचो वो ये माइंड में रख के और ब्रॉडकास्टर को बता के बेचो कि लीग फेज में इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच नहीं होगा। यार मुझे इसमें एक और चीज लगती है, इंडिया पाकिस्तान का मैच नॉट बिकॉज इंडिया पाकिस्तान की बड़ी राइवलरी। आई थिंक लोग ना जिंगोइज्म कैसे देखते हैं कि मान लो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, लोग सब देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को पेल देगी, इसी वजह से मैच इतना वो देखा जाता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड इज अ बिगर राइवलरी देन इंडिया पाकिस्तान, सबको पता है। और लोग देखते हैं सिर्फ वही कि पाकिस्तान से मैच है, पेलना है इनको, पेलना है, इसी वजह से भाई। और ये इसका ही ये लोग ये फायदा उठाते हैं कि लोग मैच को ऐसे नहीं देख रहे कि कंपटीशन की वजह से, लोग मैच को ऐसा देख रहे हैं कि हमने यहाँ फाड़ दी, यहाँ ग्राउंड में फाड़ देंगे। इसी का फायदा उठा रहे हैं सारे ब्रॉडकास्टर्स। कराओ मैच, यही पर कराओ। अब तो देखो है ये मैच भाई, पॉलिटिकल राइवलरी है ये, कोई क्रिकेटिंग राइवलरी तो है नहीं, ये तो पॉलिटिकल राइवलरी है, अब उसी देखो पे बिकता है ये मैच। एक एक नॉर्मल चीज थी, इन्होंने किया कि भाई तुम हमारे यहाँ नहीं आओगे, हम तुम्हारे यहाँ नहीं, इन्होंने लिखित दे दी, उसको वहां पे जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है कि हमने झुकवा दिया बीसीसीआई को, जबकि बीसीसीआई और भारत सरकार खुद नहीं चाहेगी यार तुम हमारे पास आओ। यहाँ भी लोगों से गाली सुनते हैं ये लोग खुद कि पाकिस्तान को क्यों होस्ट करते हो, क्यों करते हो, नहीं करते हो। तो तुम नहीं जा रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन वो उसमें भी जीत गए कि हमने बीसीसीआई को झुकवा दिया, शर्त अपनी मनवा ली कि हम भी तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ लोग खुद परेशान है तुम्हारे, मतलब तुम मत आओ यहाँ पे। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान टीम आए, उसका स्वागत हो पीला दुपट्टा डाल के और वो विजुअल जाए, और बहुत अच्छा नहीं लगता यार, वो फिर खराब लगता है वो बहुत ज्यादा। बाबर बाबर लोग चिल्लाए वहां पे खड़ा होके, तो कई लोगों के लिए, बहुत क्रिकेट के फैंस हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा, मेजोरिटी लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सारी चीजें। तो उससे बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए इनका इनका फैसला करना सही था कि नहीं हम नहीं खेलेंगे, तुमको अपने देश में नहीं बुलाएंगे, हम बाहर खेल लेंगे। उसको भी जीत मना लिए, मतलब हर चीज, एक तो गजब परसेप्शन बनाने में माहिर लोग हैं यार। बोल रहा हूँ कि तुमको 6-0 सेलिब्रेशन करना है तो करो,
पर मतलब तुम्हारे प्लेयर्स का मेंटेलिटी बताता है कि मतलब तुम प्रैक्टिस में क्यों कर रहे हो ये, क्योंकि तुमको पता है कि मैच जीतने का कोई चांस वगैरह है नहीं। तो फिर करना है ये सब सेलिब्रेशन तो जीत के करो ना। अगर तुम प्रैक्टिस वगैरह में ही कर रहे हो तो मतलब तुमको ही पता है कि तुम्हारा चांस बहुत यार जीतने का। यार स्केडी भाई, एक तो अपनी मीडिया भी चूतिया है, सिंपल सी बात, भाभी ना दो यार, इनको बिल्कुल अब भी है एक बार। कुछ भी, हाँ कुछ भी करे, चूतियापा करे 6-0 भाई, उनके लिए हुआ है, अपने लिए नहीं है। मीडिया को सबसे बड़ी बात है, मीडिया को क्रिकेट की समझ ही नहीं। इनको आज भी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की टीम ये बहुत ही तगड़ी टीम है। ये चूतिया पहुंच जाते हैं यार, मतलब इनको इनको पता नहीं, इग्नोर करो यार इनको, क्यों तुम साले जाते हो उनका वो करने, ट्रेनिंग सेशन वो करने, तुम खुद चूतिए हैं मीडिया वाले, इनका ट्रेनिंग सेशन बंद करो, मतलब कर रहे हैं तुम उसको, वही नहीं करो, उसको करो। ये साले पहले नैरेटिव लेके हुए थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब उसमें एक्सपोज हुए तो धीरे धीरे 6-0 उस समय नहीं हुआ था जब वो चल रहा था कि सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, मतलब जैसे होता है कि वन लाइनर जो उसने मेन सोर्स होता है, बोल के चला गया, और हाँ उसी में वन लाइनर बोल के चला गया 6-0, और उसी में DGISPR वो जो था उसका, उसमें ही बोला था कि भारत के हमले से हमारा एक प्लेन खराब, मतलब वो हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, उसी में बोला है। वो 6-1 नहीं हुआ इनका, वो 6-0 ही रहा। अबे गजब, मतलब गजब अरे ग्रेट आदमी है। वो सब वार छोड़ दो, क्रिकेट में भी देखो भाई। एक तो भाई हमारे सबसे बड़ी, हमारे पूरे लाइफ की ये है, तुम्हारा 152 पे 0, वो जो 21 वाला जो मैच हुआ था, तो इंडिया कभी ना कभी तो हारती, सबको पता है। पर जैसे हारे ये साले, मतलब ये क्या बोलते हैं, नेवले पाकिस्तान के, एक मैच को लेके अब तक बैठ गए। और भाई इंडिया से एक ही मैच हारी है उनसे आज तक पूरे वर्ल्ड कप में, 22 में। थैंक्स टू द कैप्टन, वो जो कैप्टन 21 वाला वो जिता दिया हमको मैच 22 वाला। बाकी वो भी जीत गए। बाकी यार देखो यार, एक ही मैच जीते हैं, उस पे इतना भाई लेके चलते थे 3 साल 4 साल तक। अब तो लग रहा है वो भी कंपटीशन नहीं है। अब लगता है पाकिस्तान तब रिकवरी नहीं कर पाएगा 3-4 साल तक। अरे इनका जो पीएम था वो 2022 इंग्लैंड में ट्वीट कर रहा था सेमीफाइनल में 10 विकेट से जब हम हारे थे। मतलब ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर कौन से देश में कौन से स्पोर्ट के लिए करता है? भाई भाई उसको रखिए भाई इसी मुझे काम याद है के लिए। मैंने गलियाया भी था उसको स्पेस में खुलेआम, उसमें 20,000 लोग बैठे थे और मैंने गलियाया था उसको। शौक से को याद ही होगा। अरे देश की माँ चुदी पड़ी है, तू अपने क्रिकेट पे बात कर रहा है, माधर चाहिए तुमने बोला था। इकोनॉमी की माँ चुदी पड़ी है, तुम हाँ हाँ, क्रिकेट पे बात कर रहा है। यही बोला कैसा था मैंने। पीएम है, कैसा पीएम है मैंने भोसड़ी बोला था का। ट्रोल अकाउंट बना हुआ है, बहन जो काम धाम नहीं भोसड़ी के, जैसे अपनी इकोनॉमी चला सुधार, ये बोला था मैंने। शाहबाज शरीफ कौन? शाहबाज शरीफ की MKC फिर बोला था उसके बाद। हाँ हाँ, वो भी बोला था मैंने, वो भी बोला था। छोटी छोटी। स्वीट हो यार, सीडी MKC बोल रहा हो। आजकल तो MKC तो हर एक सीरीज में बोल देते हैं। करण जौहर बोल रहा है बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड में आके, माँ की चूत। और तुमको यहाँ बोलने में शर्म आ रही है, तुम्हारा स्पेस अरे में। नहीं स्पेस, मैं अरे तो मैं जिधर बैठा हूँ बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड में आके करण जौहर करी आ रहा है, माँ की चूत। इनकी माँ की चूत मेरे को पहले एपिसोड में। यार फनी तो है, कुछ कुछ सीन फनी है बस। वैसे यार 2 साल बहुत हमारे लिए पीआर हुई है, क्रिकेट बड़ा लेकिन खराब था इसकी यार। आर्यन खान की बहुत पीआर वैसे हुई है। विशाल, ये मानते हो नहीं भाई विशाल, 21-22 में T20, जब T20 का पूरा माहौल था, 2 वर्ल्ड कप हुए थे, हमारी टीम बहुत चूदी पड़ी थी भाई वहां पर ना। जब हम बैक टू बैक 2 मैच हार जाते, ये बहुत बड़ा हमको वो मिला, रियलिटी चेक मिला। एक तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए, पाकिस्तान से हारे ना भाई, उसके बाद हमारी टीम थोड़ी चेंज हुई। 22 में भी हम ऑलमोस्ट हार ही गए थे। वो गंदा खेला वो 2 साल में ना, इनके बहुत सर पे चढ़ गए। और यहाँ पर वो अच्छी खेली उनकी टीम है, मतलब इन टेस्टिंग कंडीशंस। तो मतलब होना नहीं चाहिए था भाई, इनकी औकात तेज के वर्ल्ड कप में दिख गई, हर जगह दिख गई। नहीं नहीं, हमारी टीम में खामियां थी थोड़ा, और वो वहां पे उजागर हो गया था थोड़ा उस टाइम पे। T20 को ऐसा एक्सटेंशन ऑफ वनडे देते थे ना, क्या दिक्कत होगी। पहले गए थे, अच्छा पहले गए थे यार। मुझे लगता है ना 21 वाला वर्ल्ड कप रियलिटी चेक था भाई। मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। जैसे हम पहले गए, बाहर हुए, ये लोग लगते थे, इन लोग को लगता है मजाक है, सेम तरीके से खेलना, एंकरिंग करना, ये करना। बहुत बड़ा रियलिटी चेक था 21 का वर्ल्ड कप। हर बार विराट कोहली का बहाना, सेमीज में जाते हैं, फाइनल्स में जाते हैं, वन बैड डे, 45 मिनट्स का बैड डे, बैड प्ले, हार गए, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। तो ये चाहिए था भाई, 21 वाला जो हुआ, सीधे तुम ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाओ। कितनी शर्म की बात है। और भाई उससे गंदा गेम तो न्यूजीलैंड वाला था, याद है 21 वाला, जो हम पाकिस्तान छोड़ दो, अगेंस्ट न्यूजीलैंड भाई, हमने इंटेंट ही नहीं दिखाया था पूरे मैच में, गांव फट गई थी भाई।
तो हमने 2022 में कौन सा इंटेंट दिखा दिया था, अगले सीजन की बात। नहीं 22 में भी खराब खेला था, पर भाई तुम सोचो 20 ओवर खेल के तुम 111 बना रहे हो, ये भी नहीं कि तुम ऑल आउट हो गए मारने के चक्कर में। वो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं तो उसको, वो एंड था भाई, एंड। कोहली सर ने सेव कर लिया था, वरना 22 वाला हाल भी तो 21 जैसा ही होता। आई थिंक 22 वाले में अगर हम हार जाते तुम्हारा पाकिस्तान, तब भी शायद पहुंच जाते हैं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, सेमीज में। बस पाकिस्तान तो वैसे ही पहुंची हुई थी। नहीं तो वो बाद में ना, जब साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से अगर नहीं आती हाँ, तो बाहर होते हैं साउथ ना। अफ्रीका नीदरलैंड से अगर हार गई थी इसलिए। वो तो बाद में हार गई, तो बाद का क्योंकि सिनेरियो ना। हम तो पहले अगर हम हार जाते हम तो अफ्रीका से साउथ भी तो अफ्रीका हार गए थे। नीदरलैंड से जीत जाती तो हम बाहर हो हम जाते। तो अफ्रीका से भी हार गए थे ना। अफ्रीका तो हार गई ना नीदरलैंड से, मैं कह अरे रहा हूँ तो वो तो तुम बाद की बात है बाद ना, की उस बात टाइम है तो ना। मस्ट विन मैच था हमारे लिए, वो मस्ट विन मैच हाँ था तो ना। इफ एंड बट हो गया ना, मतलब मेरा पॉइंट पहुंच जाता अलग चीज है, बट तुम्हारा पॉइंट है कि उधर 21 में जो तुम 22 में भी गंदा खेला है। मैं तो मानता हूँ 22 में सेमीज भी पहुंचे अलग पे, मैं तो 22 में डिजास्टर मानता हूँ। बट मैं कह 21 में तो तुम्हारा जो मैच था न्यूजीलैंड, दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन, ऐसा हाल था भाई। तुम 111 मना रहे हो भाई 20 ओवर खेल के, मतलब वो कितना गंदा मैच था यार, मुझे भी याद है। मैं तो मंगल टीवी भाई फोड़ इतनी दूं। गुस्सा तो आती चलो थी पाकिस्तान, भैया, पावर प्ले में मेडन खेलते थे हम लोग। अबे अरे 22 पे आ रहे हैं, 22 पे तुम 22 में पड़ गए, 21 में अरे भी सोचो। 21 में भी मेडन 21 में खेलते थे, 21 में भी मेडन खेलते थे पावर प्ले। 21 में मेडल नहीं खेलते थे, 21 में हक दिया था किसी न्यूजीलैंड ने, 21 मुझे में याद है। आउट हो और जाते थे बहुत से, मेडन कहाँ खेलते मेडन थे। तो हमारे खिलाफ भी खेले थे कल। अरे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले नहीं थे मैडम। अबे वही तो मैं कह रहा तो हूँ। वहां भी किया राहुल अकेला था क्या हाँ, मेडन, एक पूरा न्यूजीलैंड मेडन का। खेला था नहीं भाई। नहीं, मेल्डन नहीं खेला था भाई, मतलब अरे मेल्डन नहीं एक खेला ओवर था, में मुझे एक याद है। रन था यार, उसको मेडन ही मानो विशाल, यार कैसी बात कर रहे अरे हैं जो भी 1-2 रन था यार, यार। मेल्डन की बात कर। 3 ओवर में 23 रन था इंडिया का 0 विकेट पे, उसके बाद आउट हुआ था अरे ईशान और कोहली लाहौर। साहब ने बहुत 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 बड़ा नॉक खेला था, 17 बॉल में 9 रन, मुझे याद है मिडिल ओवर्स में आके। इस चौधरी को फिर कैच आउट हो गए थे। पहले रोहित आया, रोहित का कैच छोड़ा था टीम साउथी ने या बोल्ट ने, पता नहीं किसने कैच छोड़ा था फाइन लेग पे। उसके बाद एक छक्का चौका मारा, मुझे लगा आज दिन है, रोहित का कैच छूट गया है, अच्छा, अब तो मारेगा मतलब ये। इंडिया भी उसके बाद क्या फिर आउट हो गया क्या मैच। क्या अब पता एक नहीं बात क्या बोलो चेंज करके भाई, आएगी। इनकी गांड पड़ गई थी अगेंस्ट पाकिस्तान, इनकी गांड पड़ गई हारने के बाद, सही था भाई। जब तुमने देखा है आवाज यहाँ चली से गई। अभी तो मैं तुम माइक अटैक कर ही नहीं लेते भाई। अरे शौक सर, आप वापस से आओ, आपका माइक जो है ग्लिच मार रहा है। अरे मारेगा हल्का, मैं रास्ते में हूँ, कहीं नेटवर्क डाउन होगा तो। यार ये कैब ड्राइवर बोल रहा है क्या क्या ये आदमी करना क्या चाह रहा है भाई। भाई 21 वाले वर्ल्ड कप में बड़ा मतलब खराब, एक तो हार्दिक पांड्या इंजर्ड, साथ पे जडेजा बहन चो, मतलब उस पाकिस्तान वाले गेम में ऊपर से जडेजा को भेज दिए थे ऊपर पांड्या के। माधव जो मुझे तो इतना गुस्सा है जब जडेजा जब ऊपर आ रहा था ना पाकिस्तान वाले गेम में, मैं सोच रहा हूँ बहन जो क्या है भाई, जडेजा क्या करेगा भूसी का, मतलब पांड्या का काम है, या 5-6 ओवर बचे हुए हैं, ये मतलब जडेजा क्यों आया गांडू लेफ्टी राइटी करने। और ऊपर से एक और चीज थी, नामीबिया के अगेंस्ट में 5 ओवर में चेस कर ले रहे हैं 60 रन, हीरो बन रहे हैं इसमें केएल राहुल और रोहित शर्मा, कि 4 ओवर में 60 रन बना लिया, अबे 5 ओवर में 70 रन बना लिया। 90 रन चेस किया था भाई 6 ओवर में, 6 ओवर में 90 रन चेस कर दिए थे। भाई पता है बहुत गाली खाए थे ये लोग, छोटी मुझे अभी याद है। साले तुम यार आगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड हक दिए, अब तुम हो रही है 5-5 ओवर में चेस कर रहे हो भाई, वाह वाह वाह, क्या टीम हो भाई। भाई बहुत गाली पड़ी थी इनको, वो नेमीबिया और स्कॉटलैंड वाले दोनों वाले मैच में, जब पेला था इन लोगों को दोनों ने। बहुत इवन गाली किया था, मैं अभी अफगानिस्तान वाले जो गेम। मैंने कहा मादर चोद, बोले कि हक दिया अगेंस्ट बिग टीम से, यहाँ पर आ गए स्कॉटलैंड नामीबिया को बोल के पेल के हीरो बन रहे हो, शर्म नहीं आ रही है तुम लोग। तुम भाई मैं तो ग्राउंड में खड़ा ही नहीं होता भाई, अगर मैं हार जाता 2 मैच ना, ऐसा कप्तान होता मैं, पूरे ग्राउंड में जाता ही नहीं बेंच। मैं कहता भाई मुझे नहीं खेलना भाई, मैं रेस्ट ले लेता हूँ। यार 21 में टीम का मेंटोर कौन था यार? महेंद्र सिंह धोनी। तो यार वो भाई वो भी चुतियापा था भाई, मतलब मुझे समझ आज तक समझ में नहीं आया कि धोनी क्यों गया था, उसको बुलाया क्यों गया था, मतलब वो भी मुझे उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। धोनी को जानता नहीं था, धोनी का इतना मुझे पता है भाई, धोनी को फोर्स किया गया था गांगुली के द्वारा कि भाई तुम आओ, टीम में गुटबाजी है, रोहित और कोहली वाली गुटबाजी है, तुमको पता है उसमें बातें बहुत चलती थी, रोहित कोहली वाली गुटबाजी की, टीम का माहौल सही नहीं है। उससे पहले एक आर्टिकल भी आया था, फिर रिमेम्बर करेक्टली, कि रोहित ने कुछ वो किया था कुछ तो आया था यार, 1-2 महीने पहले शायद आया था आर्टिकल कि रोहित और दो अबे गुट उस बन टाइम चुके हैं। न्यूज आई थी कि
मतलब विराट कोहली की सुनी नहीं जा रही टीम सिलेक्शन में, मुंबई के बहुत सारे प्लेयर रोहित ने मतलब वाइस कैप्टन यार में मतलब डलवा दिए, गुटबाजी याद हो है? गई है, और हाँ हाँ। मोस्ट प्लेयर जो साइड कर रहे हैं तुम्हारा रोहित के साइड है, वो वाइस कैप्टन है, और उसके साइड है विराट की उतनी रिस्पेक्ट नहीं बची। ये भी आया था आर्टिकल, तुमको पता होगा। आई थिंक उसी का आया था, कौन है, इंडियन एक्सप्रेस वाला, नहीं नहीं, वो उस पे 21 आदमी आ रहा वाला था। 21 वाले इंग्लैंड टूर पे आया था, उसमें अश्विन था ना, अश्विन खुश नहीं था विराट कोहली क्योंकि उसको मैच नहीं खिलाया गया था, तो रिपोर्ट्स आई थी कि अश्विन मतलब कुछ सीनियर प्लेयर नहीं, हैं जो ऐसा विराट आया से था कि खुश नहीं मैच है। अश्विन का था, अश्विन का ये था, मैच नहीं खिला रहा अलग बात है, बट ये ऐसा कैप्टन है जो शायद शायद अपने अपने एक बार मैच खत्म होता है तो अपने कमरे में चल जाता है। मतलब टीम उसके साथ बॉन्ड नहीं कर पा रही थी, शायद ऐसा कुछ आया था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, ऐसा कुछ था। तो उसी टाइम पर धोनी को लाया गया था, शायद टीम में बॉन्डिंग लाओ। वो ठीक है, जो धोनी भी है बॉन्डिंग बस ला धोनी देंगे को मैचों। आना चाहिए था, मतलब कोच था भाई, मतलब कोच वोच का डिसीजन, धोनी भी फालतू का गाली खाया ना उसने आके, मतलब वहां पे आए थे मतलब और गाली खाए, मतलब पहले आया स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स ने हाइप बनाई मेंटोर सिंह धोनी, 2 मैच इंडिया हारी, उसके बाद मैंने आज तक वो वर्ड सुना ही नहीं मेंटोर सिंह धोनी बहन चोद। अबे तो मैं धोनी किया क्या होगा भाई, भाई वो बहुत बहुत फनी टाइम था भाई। धोनी भी आ गए थे, रोहित कोहली भी थे, शास्त्री भी थे। धोनी आकर किया क्या होगा भाई, वहां पर आके देखा होगा यहाँ वैसे ही गुटबाजी है, क्या करूं मैं, और आगे पेले भी गए याद है दोनों मैच न्यूज में। आ रही थी उस और टाइम आई कि थिंक हार्दिक पांड्या सेलेक्टर ड्रॉप करना चाहते थे, उसकी फॉर्म और फिटनेस से खुश नहीं थे, लेकिन धोनी ने हार्दिक पांड्या को मतलब बोला था कि चाहिए टीम में उसको, याद है वो न्यूज आई भाई थी? न्यूज पे भी आया था कि हाँ सिलेक्शन पूरी धोनी की थी। हाँ। उसने कहा था कि मैं मेंटर बनूंगा बट आई विल सेलेक्ट द टीम। ये भी आई थी न्यूज। नहीं, बोला था कि मैं टीम सेलेक्ट नहीं करूंगा लेकिन मेरे डिसीजन होंगे तभी मैं आऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं बस जाके वहां ड्रेसिंग रूम का मुंह देखने आऊं। उसने ये उसकी रिपोर्ट्स आई थी, याद है वो, कि नहीं मुझे मेरे कुछ डिसीजन होंगे, मैं भी अपना दूंगा, वोट दूंगा उसमें। वो तो ऑब्वियस है भाई कि धोनी ऐसा मतलब कैप्टन वो क्यों आएगा, वैसे मुंह शायद दिखाने आएगा उससे फालतू में, एंजॉय उससे करने जस्ट ड्रेसिंग रूम में। जस्ट पहले आईपीएल हुआ था ना, 1 महीना पहले। हाँ, आईपीएल 12 को खत्म हुआ था, 14 से वर्ल्ड कप चालू हुआ था, मतलब वो पहले वो था ना, पहले ये जो छोटे क्वालिफायर्स थे ना, 14 तारीख से क्वालिफायर्स स्टार्ट हुए थे, और 23 या 22 से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, 22 अक्टूबर से। ये आईपीएल खेल के इतने थक गए थे कि भाई उस टाइम राहुल की हाइट थी भोसड़ी की, राहुल तो उम्मीदें थी लोगों की, जवाब दिया था भोसड़ी का इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को उसने। भाई मेरी तो नहीं थी, चैंगू टार्ली की थी कि मुझे लग रहा है जो राहुल हुआ कुछ बढ़िया कर देगा 21 के वर्ल्ड कप में। वहां भी हक मारे थे, याद है उनको, प्रैक्टिस मैच अबे में जब नहीं मारा था मैं 50 रन पर जनरल ओवर। बता रहा हूँ, उसकी हाइट थी, मतलब लोगों को उम्मीद थे उससे, उसके बाद तो लोगों ने उम्मीद लगाना बंद कर दिया था, लेकिन उस टाइम उम्मीद थी राहुल से ही, क्योंकि वो लास्ट वाले भाई गेम। राहुल से उम्मीदें 21 में भी थी, 22 में भी थी, 23 में भी थी। उसने जाके पूरा किया 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में 4 साल के बाद, इतना गाली खाने के बाद। 23 के एशिया कप में भी ठीक खेला था वो। ठीक खेला अलग बात है, एशिया का वर्ल्ड को इतना कोई लेता नहीं सीरियसली। वर्ल्ड कप की बात होती है, बड़े वर्ल्ड कप में भी बड़े मैच की बात लोग, पता है कैजुअल लोग, नॉर्मल लोग जब बड़ा मैच होता है सेमीज फाइनल उसकी बातें करते हैं, उसकी को सोचते हैं वो क्लच प्लेयर है कि नहीं है। तो राहुल ने सिर्फ जाके आप जाके थोड़ा अपना काम किया है 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में। बाकी राहुल का हमेशा हगा ही है भाई। 23 वर्ल्ड कप तो अच्छा गया था, एक मैच खराब चल गया उसका, बाकी तो ओवरऑल सही खेला था 23 में। भाई वो बिगेस्ट मैच था, गाली खाए ना उसके बाद। मैं कह रहा हूँ कि वो वर्ल्ड कप ठीक गया था, मैं गाली खाए ना उसके, सबसे गाली वही खाया है पूरे फाइनल्स में। गाली तो फाइनल वाइनल हारने के बाद खाते हैं ये मतलब लोग। हर कोई, टोटल छोड़ दो भाई, आम जनता भी उस मैच को उसी को रियाता है। 107 बॉल में 60 रन कैसे कोई बना सकता है भाई, हर कोई उसी को रियाता है, हर एक बंदा आज भी। और आई थिंक शायद वो रोहित शर्मा के करियर का बिगेस्ट मैच था। रोहित शर्मा अभी कभी वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा बिकॉज उसका यही हो चुका है। आज भी वो रिग्रेट करता होगा, मतलब बहुत सारे अपने डिसीजंस को। वो उसके लिए बिगेस्ट मैच था, आज भी शायद वो रोता भी हो कि यार मैं भी वनडे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन होता आफ्टर कपिल देव एंड तुम्हारा महेंद्र सिंह धोनी, जो बहुत बड़ी बात होती है। T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन होना अच्छी बात है, वो उससे तो गम कम हो गया होगा। बट वनडे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बहुत बड़ी बात। चैंपियंस ट्रॉफी इज अ वेरी स्मॉल टूर्नामेंट एज कम्पेयर टू तेरा वनडे वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती। तो वो आज भी रिग्रेट करता होगा, सोचता होगा, मतलब नहीं नहीं, इतना दिल से जुड़ा वो हुआ तो है, ऑब्वियस सोचता सी होगा। बात है, वो तो उसके इंटरव्यू से बहुत बार दिखा अरे भी है उसको। ऊपर से होम वर्ल्ड कप यार, 11 में होम टीम जीती, 15 में होम टीम जीती, 19 में होम टीम जीती, 23 में हार गई भाई होम टीम।
वो भी सारा मैच जीतने के बाद हारे यार, बड़ा दुख था तो वो बड़ा बुरा। भाई भाई पता है एक और चीज मैं याद तो है एक मतलब 1.5 महीने क्रिकेट देख ही नहीं पाया था, इतना मतलब मुझे बुरा लग गया था। यार एक और अबे चीज थी भाई बहन जो जब वो मैच हार गया ना, इस लोग से बोलता है स्पेस बनाओ, मैंने भगवान बनाओ भोसड़ी के, मुझसे ना होगा ये सब स्पेस बनाना। अबे स्पेस बनाना मतलब मजे के लिए नहीं, मैं इमोशनल हाँ तो हो गया वही था, मैं मुझे बोला कुछ मुझसे चाहिए नहीं बात। होगा भाई, मैं तो चला सोने, मतलब क्रिकेट से दूर होने, मतलब एक यार दिन एक और में। चीज थी भाई, रोहित रोहित से लोगों को कनेक्ट क्यों बढ़ गया मतलब उस वर्ल्ड कप में, कहीं अपार्ट फ्रॉम द हाउ ही प्लेड। उसने एक स्टेटमेंट कहा याद है कि बस मुझे वो चाहिए ट्रॉफी, याद है कितना रील वो कितनी वायरल हुई थी कि मुझे वो ट्रॉफी देखनी है अपने हाथ में, जो वर्ल्ड कप वाली याद है, आई थिंक एशिया कप की बात का था वो, एशिया कप जीत गया था, कहता ये ट्रॉफी चाहिए हाथ में। नहीं तो उसने वो बहुत रील वायरल हुई पटाखे थी। छोड़ रहे थे ना, वो बोला कि अभी मत छोड़ना, वर्ल्ड कप जीत के छोड़ना, मतलब ऐसा कुछ बोला था उसने। हाँ वो ट्रॉफी देखनी है सर हाथ में, वो ट्रॉफी आती, विमल को ही रिप्लाई किया था, विमल भाई किया था उसमें, हाँ हाथ में ट्रॉफी देखनी है सर, वो मेरी चाह है, इच्छा है, वो ट्रॉफी चाहिए मुझे। कभी कभी नहीं होता। लेकिन कैप ने तो मिट्टी का रंग बदलते पक्का देखा। बता रहा हूँ, अगर मैं बता रहा हूँ 23 का वर्ल्ड कप अगर रोहित जीत जाता ना, मुझे लगता है दो चीजें होती। वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता 24 वाला, वो तो कंफर्म था, ठीक है। वो वर्ल्ड कप जीतता 23 वाला, वो शायद टेस्ट खेलता, टेस्ट में भी 25 में तो गायब ही, 25 वाले में तो गायब ही आता, खेल ही नहीं पाता। अरे 25 तक खेलता, मतलब वही रहता। उसका वो उसका तुम्हारा ये मोटिवेशन वनडे। मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है उसके बाद, 23 वर्ल्ड कप जीतने के हाँ बाद। वो वाला उसका मोटिवेशन वो नहीं है ना हम्म, कोहली वोली वाला। हम्म। उसका मोटिवेशन है ट्रॉफी जीतना, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो ऐसा नहीं, प्लेयर नहीं है कि वो मुझे 40 तक खेलना है, बहुत रन मारने हैं। उसका मोटिवेशन अभी ये वर्ल्ड कप जीतना, बिकॉज वो 11 का वर्ल्ड कप नहीं खेला था जो इंडिया जीती थी, ठीक है। तो वो अगर 23 का वर्ल्ड कप जीतता, रोहित आई थिंक शायद नेक्स्ट ईयर तक रिटायर हो जाता। उसका वो आलसी हो जाता, ठीक है यार अब हो गया भाई अपना, मेरा खत्म मोटिवेशन। अभी वो खेल ही रहा है इसलिए बिकॉज उसको वर्ल्ड कप जीतना है, वनडे वर्ल्ड कप। क्या हो गया भाई, कुछ सब शांत क्यों हो गए? कुछ नहीं यार, मैं देख रहा था अंडर 19 का स्कोर कार्ड चेक कर रहा था मैं, यार वो कौन तो कितना गांगुली मारा। को बहुत ट्रोल करते हैं, पर वो जो उसने फोन कॉल किया था वो इंडियन क्रिकेट के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स था, उसको जितना भी ट्रोल कर ले। अबे हाँ मतलब सच्ची है। फोन कॉल उसने कहाँ किया था भाई? सौरभ गांगुली ने फोन नहीं किया था, सेलेक्टर ने फोन किया था, चेतन शर्मा ने। सिलेक्टर नहीं, गांगुली करता, वो प्रेसिडेंट है यार। गांगुली ने नहीं किया था भाई, गांगुली उसका से तो उसकी पीछे अच्छा का यार ऑडियो भी वायरल है। विराट कोहली की भी ना बताओ, विराट कोहली की मतलब बहुत बिगेस्ट फैन बेस है, ठीक है, अलग चीज है। मगर जो जो थोड़े से सीनियर लोग हैं ना, 30+ वाले जो लोग हैं, वो उसका उसको एज प्लेयर बेस्ट मानते हैं, वो अलग चीज है। पर भाई उसकी एक इमेज थोड़ी खराब है, जैसा मुझे याद है जब 21 वाला, जब 21 का जब नवंबर में हुआ था शायद, कि जब तुम्हारा रोहित शर्मा कैप्टन बना था, तो उस समय भाई की शादी थी, तो मैं उस समय शादी में गया हुआ था भाई के, तो हम लोग बारात गए हुए थे, तो आप वापस लौट रहे थे, तो मेरे कजन भी सब मेरे क्रिकेट फैंस थे मेरी फैमिली में। तो आया न्यूज की रोहित शर्मा अपॉइंटेड एज दी नेक्स्ट वनडे एंड T20 कैप्टन। उसके बाद शायद ऑल फॉर्मेट बना था फरवरी में। सब बड़े खुश हुए थे भाई, मेरे सीनियर फैमिली के लोग। विराट कोहली का माहौल खराब करता है टीम का, बहुत बड़ा प्लेयर है, पर ऐसा कैप्टन सही नहीं है, लीडरशिप खराब है उसकी, उसका अलग है वो, कोहली तो कभी ये ड्रेसिंग करता। रूम का माहौल खराब करने वाला बंदा ही नहीं था, मतलब उसका अरे तो ये यार था। मैं कह रहा हूँ परसेप्शन, अरे विशाल मैं परसेप्शन कह रहा हूँ, मतलब लोग जो है ना तो मिड एज वाले, उनको लगता है कि वो परसेप्शन वो खराब करता है माहौल, उसके अंदर वो नहीं है, वो क्या अब क्या बोलते, लीडरशिप ग्रुप अथॉरिटी नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं मतलब। तो विराट कोहली का ना क्योंकि ही वाज एग्रेसिव, पीपल फेल्ट दैट वो लीडर नहीं है, ऐसा लोगों को लगता था मतलब। नहीं, उसकी कैप्टेंसी में खामियां थी, 2019 तक तो मतलब काफी खामियां थी, 19 के बाद वो थोड़ा ठीक हो गया था। उसका जनरल परसेप्शन एज अ कैप्टन खराब था, मेरा बस पॉइंट विराट कोहली के बारे में ही है। मतलब विराट कोहली ऑफ द फील्ड बहुत तगड़ा था, ऑन द फील्ड आई थिंक ड्यूरिंग द मैच, ठीक है, वो शायद उसकी कुछ कमी थी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों के साथ बैठना, ये सब था, शायद नहीं था विराट में उतना बढ़िया। नहीं नहीं, वो सब तो मतलब अब वो बैठना फिरना वो मतलब थोड़ा ज्यादा अलग भी रहता था थोड़ा। बट यार होता है सब, ये सब चीजें लोग देखते हैं। अब भाई रोहित को देख लो, रोहित रोहित कौन से फिटनेस फ्रीक हैं, क्या है रोहित, क्या मतलब रोहित डिफरेंट वे में लोगों से कनेक्ट करता है, ठीक है। रोहित का क्या है, रोहित बकचोद है, बैठा लेगा अपने पास, आजा आजा भाई आजा, पंत आजा, तू आजा तू आजा,
ये लोगों को बहुत सही, हाँ, तो उनका मतलब इमोशनल लेवल पे जाके सोचेगा। विराट बहुत प्रोफेशनल प्लेयर था, ऐसा एज अ प्लेयर रहा है, मतलब इतना बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, मतलब वो भाई गेम खत्म, आई थिंक आफ्टर मैरिज थोड़ा चेंज हो गया था। गेम खत्म भाई, अपने जैसे अपने कमरे में जाऊंगा, जितना मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है, जितना मैंने लोगों के पॉडकास्ट देखा हूँ, ही वुड वेरी प्रोफेशनल। गेम चल रहा है, गेम में पूरा बातें करेगा, ठीक है, गेम के बाद वो अपने पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल टाइम में टाइम नहीं देगा, ठीक है। तो ये रोहित का नहीं था, आफ्टर धोनी इवेंट उसकी बात कर रहा हूँ। तुम लोग को ऐसा नहीं लगता क्या, मतलब तुम लोग इतना शांत हो, मतलब इग्नोर कर दो भाई इस पॉइंट को, बकवास पॉइंट है। 6 बज गए। यार मैसेस्टा की आवाज आ रही है मुझे कि नहीं आ रही है, वो बार बार माइक माइक नहीं पे दिख बोल रहा है कि रहा है, बोल रहा है कोई। कुछ नहीं बोल रहा वो। तो ये फ्यूचर बर्नर क्यों नहीं बोल रहा भाई, ये तो बोलने आता है दिल की वो डिक्लेयर सो आगे। गया कब का। सोया हुआ है वो कब से। यार इंग्लैंड वाली मैच कहाँ आ रही, फैन कोड में आ रही ना। आएगी फैन कोर्ट पे ही। अभी एक तो आयरलैंड में मैच देखने में मजा ही नहीं आता, कैमरा एंगल 2-4 रहता है, भूसरी का सही से दिखता ही नहीं है। बॉल दिखता है, उसके बाद छक्का बाउंड्री में दिखती है सीधा बॉल। तीन झाट। यार यही तो मैं, आयरलैंड आयरलैंड के लोग जो हैं, ठीक है, ज्ञान चोरी करते हैं तुम्हारा, आके उनका जो कप्तान है पॉल स्टर्लिंग, कि उनको मैचेस नहीं मिलते हैं, ये नहीं मिलते हैं। जब तुमको होम मैच मिल रहा है, तुम्हारी इतनी खराब प्रोडक्शन क्वालिटी है, तुम्हारा जो बोर्ड है, या एटलीस्ट मैचेस को विवल तो बनाओ, वीविंग तो एक्सपीरियंस तो बढ़िया करो। जिम्बाब्वे में तो मैच होता है भाई, वो क्या बहुत रिच बोर्ड है तुम्हारा आयरलैंड से, अच्छी वीविंग एक्सपीरियंस देते हैं। 12 टेस्ट मैच खेल रही है जिम्बाब्वे इस साल। आयरलैंड क्या कर रही है, मुझे तो आयरलैंड के कितने मैचेस हो रहे हैं, तो तुम्हारा खुद ही इतना बढ़िया टैलेंट पूल है, आयरलैंड खुद ही नीचे आ रहा है भाई। आयरलैंड को अब तो अच्छी टीम होना चाहिए था, वहां पर करप्शन है पक्का। अगले साल इंडिया जा रही है शायद आयरलैंड, बात चल रही है अभी क्रिकेट आयरलैंड और बीसीसीआई की। इंडिया जा रही है, हम जा रहे हैं। अरे बट यार विशाल, कैमरा एंगल सही करो ना, पॉइंट क्या सही बोला भाई, मेरा भी मन नहीं करता मैच देखने का भाई। इंडिया में जाती ना, इतना बेकार कैमरा एंगल, लगता क्लब मैच चल रहा है। अबे इंडिया वाला तो फिर भी ठीक है, 4-5-6 कैमरा एंगल। पाकिस्तान और आयरलैंड का मैं मैच देख रहा था पिछले साल, बेंचुड वहां तो बस इतना झाटू था वो, सीधा मतलब जो नहीं होता फर्स्ट क्लास में, एक तरफ कैमरा सीधे फिर छक्का दिखा रहा है, बाउंड्री वो दिखाई नहीं रहे थे, छक्का किधर जा रहा है, बस बैटर और बॉलर दिख रहे थे भाई, और फील्ड बॉल किधर जा रही है, क्या जा रही है, कुछ कवर ही नहीं हो रहा था उसमें। वर्ल्ड कप इतना झाटू था हो वो। ना सीरीज। हाँ, वर्ल्ड कप से पहले हुई थी, इंग्लैंड सीरीज से पहले जस्ट हुई थी, जिसमें एक मैच जीत गई थी आयरलैंड। इस बार तो अच्छा है यार, मैं देख रहा हूँ जितना, ठीक है कैमरा एंगल। और सिस्टा कहाँ चले गए। उनके स्टेडियम भी तो 2-3 है, एक में सही है और दो में एकदम मतलब झाटू है यार, मतलब। और एक और चीज है भाई, मुझे लगता है आयरलैंड में कुछ ज्यादा ही बारिश होती है, क्या है तो उसी एरिया में। हाँ, भाई आयरलैंड में लगता है 10 में से 5 मैच तो बारिश से धुल जाता है, वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है भाई आयरलैंड में। आयरलैंड में तो मैंने बोला भी था उसे कि हर एक मैच तो मतलब तुम अबेंडन बारिश की वजह से गिन के चलो, सीरीज में हर बार होता है। वही का, इंग्लैंड आयरलैंड पास ही है ना, इंग्लैंड में चलो बारिश होती है, बट है कि मैच हो जाता है। यहाँ तो मैच ही नहीं होता भाई, आयरलैंड में इतनी बारिश होती है वहां पर। इन लोगों के स्पॉन्सर देखो, इनसे देख, फ्लोकी है, क्रिप्टो कॉइन है, वो भी स्पॉन्सर है इनका, आयरलैंड का। आयरलैंड बहुत बकवास कंट्री है भैया। आयरलैंड 2007 में जब पाकिस्तान को हराई थी वर्ल्ड कप में, आई थिंक 18 साल हो गए, अब तक आयरलैंड को ना यूरोप की सेकंड बेस्ट टीम, और भाई शायद टॉप 8 टीम्स में हो जाना चाहिए था। जैसा वहां पर टैलेंट था, जो पूल था, आई थिंक शायद वहां भी कुछ कमी है, बोर्ड को शायद वहां के लोग नहीं देखते क्रिकेट, ये भी हो सकता है। बट आयरलैंड के पास बहुत टैलेंट था। तुम भाई सीधे सुपर 8 में पहुंच गए भाई, पहले अपीयरेंस में, बहुत बड़ी बात होती है। गजब पूल था वहां पर टैलेंट भाई, यूएन मॉर्गन तब आयरलैंड से खेलता था साथ में। अभी भी वही रह गया, आयरलैंड वही चल रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं है, लोग बांग्लादेश को बोलते हैं, आयरलैंड तो और भी इंप्रूवमेंट नहीं है भाई एकदम।
कोई बोल नहीं रहा क्या? स्कडी, विशाल, वशिष्ठा, जय। यार ये गयाना वॉरियर्स तो हार रही थी ना यार, मतलब शुरू में अच्छा, फाइनल विशाल ने ट्वीट किया अभी। हाँ फाइनल। विशाल विशाल टूट के गायब हो गया क्या? कहाँ गया नहीं विशाल? नहीं, वो ट्वीट कर रहा होगा ना, फैन कोड वाला। अरे भाई गजब, ऐसा मिला है तो इंसान गायब हो जाएगा स्पेस से, समझ गया मैं। अबे नहीं यार, उस बंदे का कॉल आ गया था, उसने मुझे याद दिलाने के लिए कॉल कर रहा था कि ट्वीट कर दो, 6 बज गए। बहनचोद, मैं सोचा कौन यार कॉल कर रहा है विशाल, भाई यार मुझे। विशाल बोलो मेरी भी रीच है भाई, मुझे मिल जाए यार पैसा, ब्लूटिक ले लूं क्या मैं? दिलवाओगे मुझे कॉन्ट्रैक्ट? भाई खुद वो डीएम करते हैं, किसी को बोलने पे नहीं करते हैं शायद। भाई उसको बोलो कि यार मेरा फ्रेंड है, उसकी भी तगड़ी रीच है, ठीक है, उसको उसको भी ये बोले, मैं ले लूंगा ब्लूटिक। अब मेरा ब्लूटिक का खर्चा निकल जाएगा, और मैं अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से तो मैं कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो और ट्वीट्स करूंगा भाई। या, तुम तो बहुत ही सेफ खेलते हो, मैं तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल भी करूंगा, कोई यार दिक्कत नहीं है। ड्रीम 11 ये बंद कर दिए लोग, फैन कोड भी तो मतलब उन्हीं का है ना, तो कब तक करेंगे? यार सोचो, फैन कोड में इंडिया पाकिस्तान आ रहा है। मैं तो इससे पहले देखा नहीं इतने बड़े मैचेस हुए फैन कोड में कभी। वैसे अब तक गवर्नमेंट का जितने झाटू डिसीजन है उनमें से एक डिसीजन ये भी है, ये फैंसी ऐप को बैन करना। सही बात है यार, नहीं होने चाहिए थे। ये फालतू का बैन किया यार, कोई मतलब सबसे मुझे रीजन नहीं दिखता इतना। सबसे सबसे ये बोल रहे हैं कि मतलब ये टेरन फाइनेंसिंग, पता है लोग यार, मतलब वो जो 65 है बेटा, 2-3 मतलब वो है, उस पे लोग खेलते हैं भाई। और दूसरी बात है यार कि अब जितने सारे ये जो फालतू के वो थे, मतलब पहले जो चलते थे लोकल लेवल पे सट्टेबाज सारे, उस भाई ये तो उसमें तो ये भी ना कि 99% से ज्यादा लोगों ने कभी 10,000 रुपए जीते हैं ना 10,000 रुपए कभी हारे हैं, तो उनका तो कभी आया नहीं। मतलब 1% लोग हैं जो कि हारते हैं और जीतते भी है, तो वही 1% है जो रिस्क लेते हैं, बाकी तो 99% सेफ ही खेलते हैं इसमें। यार मैं तो हो रहा था ये लोग बैटिंग भी लीगल कर दे आगे जाके, अब तो कुछ नहीं होने वाला। यार बैटिंग भाई, ये फैंसी ऐप आ जाने की वजह से बैटिंग कम हो गई थी, वरना ऐसे ही महादेव बैटिंग ऐप और पता नहीं जितने सब अरे लीगली तो चल रहा है ना भाई, ये जो टाइगर एक्सचेंज ये सब क्या है, मतलब बेटिंग ही है ना। अब ये फर्जी वाले जितने ऐप है ना, अब सब दुबई से और इधर उधर से, मतलब जैसे पहले होता था वहां से चलते रहते थे, आराम से लाइन खुलती थी, लोग खेलते थे, लगाते थे सारी चीजें। बेटिंग को तो सबसे ज्यादा ये मतलब ये चीजें बढ़ा रही है। वो तो कम से कम थोड़ा लीगल था भाई, फैंसी ऐप कम वो चीजें होती थी, अब तो पूरा बढ़ेगा, 1 साल 1.5 साल बाद देखना इनकी हालत खराब हो भाई जाएगी। अब इलीगली चलाएंगे, ये ड्रीम 11 वाले इलीगली चलवाएंगे किसी से, और क्या देखना, ड्रीम यही चीजें होंगी, इलीगली होगी। ड्रीम 11 वाले नहीं चलाएंगे, और ये सब जो अरे इलीगल, मतलब ड्रीम 11 नहीं, ड्रीम 11 की तरह ही कोई ऐप चलेगा, इलीगली हाँ चलेगा, फिर इलीगल वही पैसे इलीगल वैसे भी। हाँ इलीगल चलेगा भाई। और ये जो लोकल लेवल पे पहले नहीं होता था, बुकी पंटर और ये सब, मतलब ये होता सट्टे लगते थे जो, वो फिर से शुरू हो जाएंगे भाई अब। अबे आयरलैंड में मैं देख रहा हूँ एक स्पॉन्सर है जीत बस करके, पीछे मार्क लगाए हुए। बाहर में तो सारे सट्टेबाजी वाले मतलब स्पॉन्सर बहुत रहते हैं, इंडिया में तो इलीगल ही है ना। दफा बैट देख लो ना, दफा बैट किसका स्पॉन्सर है? साउथ अफ्रीका का किसका है? दफा बेट इंग्लैंड का नहीं था पहले, इंग्लैंड का था शायद बीच में। कंट्रीज का दफा बैट तो। अबे देखो ना, वो स्पोर्ट्स तक ये लोग का तो भी था स्पॉन्सर, दाफा न्यूज जो उसका है, वो प्रॉक्सी कंपनी है दाफा न्यूज, स्पोर्ट्स तक वो भी तो वही है। वो देखो माई 11 सर्कल भी था। हमारी सर्कल 11 तो था ही, दाफा न्यूज मतलब वो तो इलीगल था ना इंडिया में, दाफा न्यूज तो दाफा बेट का ही है ना, जो प्रॉक्सी बस कंपनी। भाई भाई अभी इतना सब कुछ होने के बाद भी देखते थे कि ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के कुछ लोग फंसे थे, मतलब इलीगल बेटिंग के मामले में सारी चीजें। तो भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी, मतलब जहाँ गवर्नमेंट थोड़ा बहुत अलाउ करती थी, मतलब जहाँ लूप होल्स थे वहां पे जम के होते थे बेटिंग। और पुलिस के वो चाहे ये मतलब इनके कंट्रोल में नहीं है भाई, बहुत करने के बाद भी बंद नहीं कर पाते, क्योंकि अब तो ऑनलाइन चीजें हो गई सारी, मतलब कितना तुम कर लोगे। फिर इन्होंने कैसे कैसे करके पकड़ा, उसको यहाँ लाया, सारी चीजें लाया। अब फिर एक स्टेट में होता था, अब हर एक स्टेट में होगा भाई। हम लोग जब थे 2015 14 14 में देखते थे, छोटे थे भाई, तो भाई हर जगह चल रहा है, मतलब किसी भी दुकान उकान पे वहां पे लोग खेल रहे हैं, इधर खेल रहे हैं। अब वही चीजें आईपीएल होते वही, और इस बार आईपीएल होगा, देखना है सब चीजें धड़ल्ले से शुरू हो गई।
और फिर कहीं रिपोर्ट आए कि भाई यहाँ इस चक्कर में ये हो गया, ये क्राइम हो गया, वो क्राइम हो गया, तब गवर्नमेंट वालों को समझ में आएगा। चलो यार बंद करता हूँ, हाँ मैच वैच देखने जा रहा हूँ मैं थोड़ा 1 घंटे बाहर।